Okay, so my plan is कि whether it takes an hour or more than that, 1.5 घंटा भी शायद इसमें लग सकता है। मेरी जो ख्वाहिश है वो ये है कि मैं आज आपको पूरा प्ले पढ़ा दूं, जितना भी टाइम लगता है। सो इफ यू ऑल आर रेडी, इफ यू ऑल एग्री, तो हम कर सकते हैं। बट इफ ऑल ऑफ यू विल से कि नहीं सर, बस 1 घंटे में जितना होगा उतना ही करेंगे, तो फिर मुझे हम हमेशा नहीं, मुझे तो नहीं। जी, बिकॉज आई रियली वांट कि हम पूरा प्ले पढ़ लें आज की क्लास में, ताकि कल हम फिर इसका एनालिसिस और इसकी जो रिमेनिंग चीजें हैं वो कर लें। जी, एक दिन के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, जाग सकते हैं 12 बजे तक, साढ़े साढ़े 11 12 बजे तक। सर करवा दें। ओके, अगर किसी को कोई एतराज है तो भाई मुझे अभी बता दो। नहीं सर, हम तो रेडी हैं। ओके, नो सर, नो मैं आगे एतराज। पीछे से आवाजें आ रही। ओके, थैंक यू अहमद, थैंक यू। ओके चले, मेजोरिटी इज रेडी। चले जी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जनाब, प्रोग्रेस, इट इज अ प्ले एंड इट इज अ प्ले इन 1 एक्ट। अब 1 एक्ट प्ले क्या होता है? बेसिकली पहले जो प्लेज होते हैं ना, प्ले मतलब एक ड्रामा। ठीक है, प्ले जो है, प्ले एक क्लासिक टर्म है, पुरानी टर्म है। इसकी इसकी जो मॉडर्न फॉर्म है प्ले की, दैट इज ड्रामा। ठीक है, जो आप ड्रामास देखते हैं। अब प्ले में होता क्या है बेसिकली ना, लिटरेचर की डिफरेंट टाइप्स हैं ना। जिस तरह लिटरेचर की जो बेसिक टू टाइप्स हैं, दे आर पोइट्री एंड प्रोज। पोइट्री एंड प्रोज। पोइट्री का तो आपको पता है। फिर प्रोज के अंदर जो चीजें आती हैं उसमें आ जाती है शॉर्ट स्टोरी, यानी कि जो सेंटेंस की फॉर्म में आप लिटरेचर लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल, ड्रामा, ऐसे। ठीक है, तो इसी तरह से ट्रैवलॉग। ठीक है, इस तरह की जो चीजें होती हैं ना, वो प्रोज में आती हैं। अब पहले जो प्ले लिखे जाते होते थे ना, प्ले, वो मोस्टली होते थे 5 एक्ट्स में। यानी कि जो शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, शेक्सपियर की जो ड्रामाज हैं या प्लेज हैं, वो 5 एक्ट्स में हैं। अब 5 एक्ट का मतलब ये होता है कि एक कहानी है जो आपको 5 डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर, 5 डिफरेंट सीन्स के अंदर आपको बताई जाएगी कि सीन 1 में ये हो रहा है, मतलब एक्ट 1 के अंदर ये हो रहा है, एक्ट 2 के अंदर ये हो रहा है, 3, फिर 4, फिर 5, तो इस तरह जाके कहानी अपने एंड पे होती थी। 1 एक्ट प्ले वो होता है कि जिसमें एक, यस अहमद, यू आर राइट, यू मेड थिंग्स वेरी इजी फॉर मी, एपिसोड्स। आपने बहुत आसान कर दिया मेरे लिए। जिस तरह एक ड्रामे की डिफरेंट किस्तें होती हैं, तो 1 एक्ट प्ले आप इस तरह से कह दें कि एक किस्त वाला ड्रामा। ड्रामा है, एक ही उसकी किस्त है, और एक ही किस्त के अंदर ड्रामा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का जो प्ले होता है हम उसको बोलते हैं 1 एक्ट प्ले। और इसके जो कैरेक्टर्स हैं, देर आर बेसिकली 3 कैरेक्टर्स। 2 कैरेक्टर्स आर द मेजर कैरेक्टर्स, प्रोफेसर हेनरी, प्रोफेसर हेनरी कॉरे, and then Mrs. Malden, which is his sister. ठीक है, एंड DSC का मतलब है डॉक्टर इन साइंस, कि वो साइंस का एक डॉक्टर है। ठीक है, उसने जो वो डॉक्टर है, और वो डॉक्टर भी किसका है? साइंस का है। पहले साइंस और आर्ट्स होता था, फिर आप देखें साइंस के अंदर डिफरेंट नए, आपने देखा होगा कि वक्त के साथ साथ नए नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, और फिर उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी लोग जो है वो डिग्रीज करना शुरू कर देते हैं। तो वो पहले सिंपल केमिस्ट्री होती थी, या बायो केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आगे फिर वो डिसिप्लिन जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो DSC का मतलब है डॉक्टर ऑफ साइंस, कि वो एक साइंटिस्ट डॉक्टर भी है और साइंटिस्ट है, यानी कि एक साइंटिस्ट डॉक्टर है। जैसे मेडिकल डॉक्टर होते हैं, इसी तरह से फील्ड डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। जिस तरह मैं PhD कर रहा हूँ, तो कुछ सालों के बाद मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा, बट आई विल बी DPhil। DPhil का मतलब होता है डॉक्टर इन फिलोसफी। DM होता है जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है। DSC डॉक्टर, जो डॉक्टर ऑफ साइंस होता है। इसी तरह से लॉ के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो डॉक्टर्स हैं, DSC मीन्स डॉक्टर एंड साइंटिस्ट, यानी कि साइंस का डॉक्टर है। उसकी एक बहन है मिसेस मेल्टन, एंड दिस इज अ माइनर कैरेक्टर, हैना, विच इज बेसिकली अ सर्वेंट एट होम। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई कैरेक्टर्स नहीं है, इट्स बेसिकली द स्टोरी बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स। जो तो थर्ड साइड इंडिविजुअल, कैरेक्टर। जी बेटा। साइड कैरेक्टर। साइड कैरेक्टर भी आप इसको कह सकते हैं, साइड कैरेक्टर्स, या जो जो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं। जिस तरह जब आप सपोर्टिंग कोई रोल। फिल्म देख रहे होते हैं, तो उसमें वो नहीं होते, चाय लेकर आने वाला, या घर के जो मुलाजिम वगैरह होते हैं, ड्राइवर होता है, इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं हम उनको माइनर कैरेक्टर्स बोलते हैं। जी जैनब। सर ये जो आपने स्टार्ट में बताया था शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल और ड्रामा ऐसे वगैरह, ये प्रोज की टाइप्स थी ना? यस, यस, प्रोज को
उर्दू में हम बोलते हैं नसर। ओके सर। नसर, उर्दू में इसको नसर कहा जाता है और इंग्लिश में हम इसको प्रोज कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आपको सीन बताया जाता है। जब भी आप प्ले लिखते हैं तो प्ले में सबसे पहले सीन बताया जाता है कि कौन सी जगह है जहाँ पे कहानी जो है, मतलब कहानी का बैकग्राउंड जो है वो आपको बताया जाता है। जिस तरह एक फिल्म शुरू होती है ना, तो पहले वो एक आपको एक सीन बताया जाता है कि एक कोई समंदर है या कोई शहर है, और वो शहर आपको दिखाया जाता है, और फिर उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता कैमरा जो है वो जूम जूम इन करता हुआ एक कैरेक्टर पे जाता है, और फिर उस कैरेक्टर के एक्शन से कहानी जो है वो शुरू होती है। ठीक है। और सीन के अंदर बेसिकली आपको जो कहानी होती है, कहानी की आपको सेटिंग बताई जाती है। सेटिंग, सेटिंग के अंदर दो चीजें आती हैं, टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस, कि कौन सा टाइम है जिसकी कहानी आपको बताई जा रही है और किस जगह की कहानी बताई जा रही है। तो ये इसको हम बोलते हैं द सेटिंग ऑफ द प्ले। जी अहमद। और हम लोग ये सीन को फ्लैशबैक बोल सकेंगे क्या फिर नहीं? नहीं, फ्लैशबैक नहीं। फ्लैशबैक तो, फ्लैशबैक एक टेक्निक है। फ्लैशबैक जो है दैट इज अ टेक्निक ऑफ स्टोरी टेलिंग। ठीक है। सीन बेसिकली कहानी शुरू हुई, और जब कहानी शुरू हुई है तो अब कैमरा, जब आप एक फिल्म बना रहे होते हैं, या आप जो है वो कोई ड्रामा टीवी पे देख रहे होते हैं, तो उसमें तो ये होता है ना कि आपको वो सिर्फ कैमरा के थ्रू वो दिखा देता है सारा कुछ। ठीक है। कैमरा मूव करता है और कैमरे के थ्रू आपको पता चल जाता है कि कौन सा शहर है, क्या चीज है। जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको वो सारा का सारा सीन जो है वो लिख के बताना पड़ता है, कि सुबह का वक्त है, और एक गार्डन है, गार्डन के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के फूल पौधे लगे हुए हैं, एक फवारा है, फवारे के साथ एक बूढ़ा बंदा है जो एक टूटी हुई कुर्सी पे बैठा हुआ है। कैमरे में तो आप 1 सेकंड के अंदर वो चीज ऐसे करके दिखा देंगे, लेकिन जब आप उसको लिख रहे हैं, उसका उसका स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो आपको वो सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो उसको हम बोलते हैं सीन। ठीक है। ओके। अब हम इसको पढ़ेंगे क्विकली। हम इसके ऊपर ज्यादा क्योंकि देखें ये तकरीबन कोई 14-15 पेजेस हैं, और ये हमने सारे के सारे जो हैं वो आज के दिन में ही पढ़ने हैं। तो हम इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम बस इसको पढ़ते जाएंगे। ज्यादा इसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें से आपसे डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ प्ले की कहानी पता होनी चाहिए, और उसके बाद फिर फर्दर जो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, उनके हवाले से हम कल बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं पढ़ाऊंगा आज आपको, शायद हो सकता है 2 घंटे पढ़ाऊं, लेकिन उसको मैं क्लास एक ही कंसिडर करूंगा। ठीक है। जो आपको आपको मैंने जो आपकी जो रिमेनिंग क्लासेस हैं जो मैंने स्किप की थी, वो मैं आपको आगे चल के दूंगा, लेकिन आज की जो क्लास है वो 1.5 घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है, लेकिन मैं उसको एक क्लास कंसीडर करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कहूंगा कि अच्छा जी ये 2 क्लासेस हो गई, एक क्लास ही कंसीडर होगी। जो आपकी क्लासेस उधार है मेरे पास, वो उधार ही है, वो मैं आपको दूंगा। ठीक है। अच्छा, चलें जी, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द सीन ऑफ दिस प्ले इज लेड इन द स्टडी रूम ऑफ प्रोफेसर हेनरी कॉरे इन अ रिमोट विलेज इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड ऑन अ स्प्रिंग डे। बाहर का एक दिन है, इन द ईयर 1990, 1919 है। और जगह कौन सी है? नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड का एक रिमोट विलेज है, एक दूर दराज का एक गांव है, जहाँ पे एक प्रोफेसर है जिसका नाम है हेनरी कॉरे, और उसका जो स्टडी रूम है वहां से कहानी जो है वो शुरू होती है। यानी कि आप ये समझे कि एक फिल्म शुरू हुई है जिसमें एक कमरा दिखाया जा रहा है, और वो कमरा नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में है। नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड का एक गाँव है, उसका एक कमरा है, 1919 का टाइम है, और बाहर का मौसम है, और कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब कमरा किस तरह का है? द रूम इज टाइडी इनफ। टाइडी इनफ का मतलब ये है कि मतलब टाइडी, द रूम इज टाइडी के मतलब चीजें बड़ी वेल वेल अरेंज्ड हैं। विद द टाइडीनेस ऑफ अ हाउस डोमिनेटेड बाय अ बैचलर। बैचलर मतलब एक कंवारा आदमी, हु इज डोमिनेटेड बाय हिज वर्क। कि कमरा टाइडी है, लेकिन उस कमरे की जो टाइडीनेस है उससे भी ज्यादा जो चीज प्रोमिनेंट हो रही है, वो उसके अंदर एक किरदार है, एक कैरेक्टर है, हु इज डोमिनेटेड बाय हिज वर्क। और उस इंसान से भी ज्यादा, जो कमरे में ज्यादा जो चीज प्रोमिनेंट हो रही है, वो उस बंदे का काम है, रादर देन बाय डोमेस्टिक कंफर्ट। के जो घर की चीजें हैं उसमें घर के डोमेस्टिक कंफर्ट की चीजों से ज्यादा उसकी जो उसके वर्क से रिलेटेड जो चीजें हैं वो वहां पे ज्यादा हैं। एंड ऑन द लार्ज टेबल नियर द सेंटर ऑफ द रूम देयर इज अ लिटर। लिटर मतलब कचरा, कबाड़, कबाड़ टाइप चीजें। लिटर ऑफ साइंटिफिक अपरेटस, मतलब जो साइंटिफिक अपरेटस होता है, जो एक साइंस की का जो तजर्बा का या जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का जो मटेरियल होता है, एम्प्लॉयड बाय प्रोफेसर कॉरे इन द एक्सपेरिमेंट इन विच ही इज नाउ एंगेज। कि जब वो कैमरा उस बंदे पे फोकस करता है तो वो कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और उस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का जो कबाड़ है वो आसपास बिखरा पड़ा हुआ है। On the walls of the room are a number of diagrams showing sections of very large bombs
there is a model of a big bomb on a stand underneath one of these diagrams. कि दीवार के ऊपर डायग्राम्स लगी हुई हैं, डायग्राम के नीचे जो है वो एक बड़े बॉम्ब का एक मॉडल है, ठीक है। अच्छा, और देयर आर सेक्शनल डायग्राम्स ऑफ एरोप्लेन्स, सेक्शनल डायग्राम्स ऑफ एरोप्लेन्स के वो जो एरोप्लेन के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, वो जिस तरह आप देखते हैं ना, मोबाइल आप खरीदते हैं तो वो उसका जो एंड उसके साथ जो उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है तो उसके अंदर चीज़ों के डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए होते हैं। तो वो जो डायग्राम्स हैं कि वो जहाज का आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, दरमियान वाला हिस्सा, तो उसके डिफरेंट जो सेक्शंस को जब आप हर सेक्शन को डिफरेंट डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं सेक्शनल डायग्राम। Okay, so there are sectional diagrams of aeroplanes and airships to be seen. Also fairly large, individual parts, large models of aeroplanes and airships. प्रोफेसर हेनरी कॉरे अब यहाँ से कैरेक्टराइजेशन के वो आप वो कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हैं। अब इसको बोलते हैं हम आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के, जब आप किसी कैरेक्टर को कहानी के अंदर डेवलप करते हैं, कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। अब देखिए आपके जहन में ना प्रोफेसर हेनरी कॉरे का एक कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपके जहन में उसका एक किरदार मेच्योर होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो टेक्निक होती है ना, इसको हम बोलते हैं द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के ऑथर जो है वो आपके जहन में हर कैरेक्टर के हवाले से एक एक इमेज जो है वो आपके जहन के अंदर डेवलप हो रहा होता है। यस, लाइक वॉल्टर वाइट, एग्जैक्टली। बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। ब्रेकिंग बैड किस किसने देखा हुआ है? ब्रेकिंग बैड किसी ने देखा हुआ है फहद के अलावा? ओके फहद, यू आर एग्जैक्टली राइट, ये बिल्कुल वॉल्टर वाइट वाली स्टोरी लग रही है। वॉल्टर वाइट वाली है ओपेनहाइमर, यू कैन रिलेट इट विद ओपेनहाइमर एज वेल, एंड ओपेनहाइमर के साथ वैसे इसको रिलेट किया जा सकता है। प्रोफेसर हेनरी कॉरे, aged between 50 and 60, is sitting at the center table watching a chemical process in a large retort. Retort basically वो एक, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा रिटॉर्ट क्या होता है। वो एक लंबा सारा वो एक उसके ऊपर वो कीप लगी हुई होती है, नीचे उसका एक फनल होती है, और वो सारा जो है वो जो ऑपरेटस है दैट इज कॉल्ड यू नो रिटॉर्ट। वो एक रिटॉर्ट, एक बड़ा सा रिटॉर्ट है, और उस रिटॉर्ट के अंदर कोई केमिकल प्रोसेस होता है, वो उसको देख रहा है। अच्छा, ही हैज कोल्ड humorless eyes, साइंसदान है ना, he has cold humorless eyes and his mouth, if it were not concealed मतलब छुपा हुआ, if it was not concealed by a thickish beard, के घनी दाढ़ी है और घनी दाढ़ी से उसका चेहरा जो है वो छुपा हुआ है। If it were not concealed by a thickish beard, would be seen to have cruel lines about it, ये उसका चेहरा जो है ना वो बड़ा कुछ सीरियस किस्म का, बड़ा उसका संजीदा सा उसका जो चेहरा है, ठीक है। अच्छा, he does not however impress the casual visitor as a cruel minded indeed. He seems to be a harmless, kindly, inconsequent एक ऐसा बंदा कि जो बड़ा बेजरर सा इंसान होता है, हार्मलेस। अपेरेंटली अगर कोई कैजुअल बंदा उसको मिलने के लिए आया तो उसको लगेगा कि ये बड़ा कोई एक बड़ा सादा सा, बड़ा एक बेजरर सा इंसान है। कंप्लीटली absorbed मतलब इन्वेस्टेड, बिजी, कंप्लीटली absorbed of course in his work, अपने काम में वो मगन है। It is when he is angry that something of his cruelty is observable, कि जब उसको गुस्सा आता है तो उस वक्त वो उसकी क्रूअल्टी, उसका गुस्सा जो है वो सामने आता है, वरना अदरवाइज ही इज अ काइंड ऑफ जो होता है ना न्यूट्रल गाय, न्यूट्रल काइंड ऑफ पर्सन है। ही इज इंक्लाइंड, कि जब वो उसको गुस्सा आता है तो क्या करता है, ही इज इंक्लाइंड टू अटर वुल्फिश स्नॉर्ल्स मतलब घूरी डालना, वो जो गुर्राना, जैसे वो वुल्फ नहीं स्नार्लिंग करता, ओ, तो मतलब जब उसको गुस्सा आता है तो वो गुस्से में ऐसे आवाजें निकाल रहा होता है जैसे कोई भेड़िया जो है वो गुर्रा रहा हो। इफ ही इज थ्वाटेड और हिंडर्ड इन एनी वे, कि अगर उसको, थ्वाटेड का मतलब डिस्टर्ब, कि अगर उसको उसके काम में डिस्टर्ब करो तो फिर उसको बहुत गुस्सा आता है और फिर वो गुर्राने लग जाता है। तो अब इससे क्या है कि उसकी पर्सनैलिटी आपके सामने दिखाई जा रही है। बट द मोस्ट सर्टन साइड ऑफ हिज फंडामेंटली क्रूअल कैरेक्टर इज हिज साइंटिफिक वर्क। नथिंग इज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू हिम देन दैट, उसके लिए उसके काम से ज्यादा कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अ ह्यूमन बीइंग इज ऑफ लेस कॉन्सिक्वेंस टू हिम देन द सक्सेस ऑफ इवन अ माइनर एक्सपेरिमेंट। अब ये लाइन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपको प्रोफेसर कॉरे का कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आता है, हिंडर्ड का मतलब डिस्टर्ब, स्टॉप। अच्छा, तो अगर आपको प्रोफेसर कॉरे का स्केच लिखने के लिए आता है कि प्रोफेसर कॉरे का कैरेक्टर स्केच लिखें, तो आप ये वाली लाइन जो है वो उसमें आप यूज कर सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज ऑफ लेस कॉन्सिक्वेंस टू हिम, कि उसके लिए उसका जो एक बिल्कुल मामूली सा
जो उसका एक छोटा सा जो एक एक्सपेरिमेंट है या तजर्बा है, वो उसके लिए एक इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक इंसान की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू उसके लिए उसके एक मामूली से एक्सपेरिमेंट की है। He regards the retort very closely, muttering to himself as he does so. He regards the retort very closely, कि वो जो retort है, वो जो उसका experimental apparatus पड़ा हुआ है, उसकी तरफ वो बड़े गौर से देख रहा है। Muttering to himself, mutter का मतलब होता है self talk, अपने आप से बात करना। Muttering to himself as he does so. Sometimes his mutterings are of satisfaction. अब वो जो अपने आप से बातचीत कर रहा है, वो मतलब एक्सपेरिमेंट है, वो देख रहा है, अच्छा चलो ठीक है, अब ये हो गया, ओहो यार ये क्या हो गया, मतलब वो अपने काम में भी लगा हुआ है और अपने आप से वो बातें भी कर रहा है। तो sometimes his mutterings are of satisfaction, sometimes of anxiety, once of rage that turns into again to satisfaction. कि वो उसके ना जो एक्सप्रेशन है ना, वो मिले जुले से हैं। उसको गुस्सा भी बीच में आ रहा है, जब उसको उसका एक्सपेरिमेंट ठीक होता है, ओह चलो ठीक है यार, शुक्र है यार ये हो गया, फिर वो चलो अब मैं इसको इस तरह से ट्राई करके देखता हूँ, ओ यार ये क्या हो गया। सो दैट काइंड ऑफ डिस्कशन ही इज हैविंग विद हिमसेल्फ, अपने आप से वो बातचीत कर रहा है। अच्छा, अब यहां तक जो है वो एक सीन है। A knock is heard on his study door, but he does not hear it. It is repeated. He leans forward to glance more closely at the retort. दस्तक हो रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। He leans, he leans forward to glance more closely at the retort, and then, with a shout of pleasure, rises up and contemplates it. Contemplate का मतलब होता है सोच विचार करना, सोच विचार करना, to think about something, किसी चीज के ऊपर गौर फिक्र करना, कि अब उसको उसका एक्सपेरिमेंट शायद किसी सक्सेस पर पहुंच गया कि वो यस इस तरह की वो एक्सप्रेशन देता है। राइजेस अप एंड कंटेम्पलेट्स, कि वो ऐसे करके ना सोचने लग जाता है। अच्छा ये तो हो गया, जैसे आपको कोई चीज अचीव करते हैं और अचीव करके फौरन से आप उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। द नॉक इज हर्ड फॉर द थर्ड टाइम, दस्तक होती जा रही है। अब प्रोफेसर कॉरे बेंडिंग ओवर द रिटॉर्ट एंड एंडिंग द एक्सपेरिमेंट, अब वो रिटॉर्ट के ऊपर झुका हुआ है, अपने एक्सपेरिमेंट को एंड कर रहा है। कहता है एट लास्ट, बाय हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट। तो वो इस तरह से अपने आप से बात करता है। अच्छा, अ वेरी लाउड नॉक ऑन द डोर, ही टर्न्स राउंड इन अ पजल्ड फैशन, कि वो अपना वो हैप्पी भी है और उसी हैप्पीनेस में वो उधर से दस्तक भी हो रही है, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब भी होता है, और इसी पजल्ड वे में, कंफ्यूजन में वो मुड़ता है। ओए ए ओ ओ कम इन। द डोर ओपन्स एंड एन एल्डरली सर्वेंट एंटर्स, कि वो कहते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो एक बूढ़ी जो खादिमा है, सर्वेंट है, वो रूम में एंटर होती है। और जो सर्वेंट है वो कहती है मिसेस मेल्टन, और आगे ये जो 3 डॉट, इसका मतलब है कि वो अभी बात कर ही रही होती है। उसकी बात को काटते हुए प्रोफेसर कोरी कहता है यस यस हैना व्हाट्स इट। तो हैना आगे से कहती है मिसेस मेल्टन वांट्स टू नो वेदर यू विल कम डाउनस्टेयर्स टू टी और हैव इट अप हियर। कोरे सेज हैज शी गॉट बैक। अब ये मैं थोड़ी देर तक ये पढ़ूंगा कि कौरे हैना, उसके बाद मैं ये वाले वर्ड्स पढ़ना छोड़ दूंगा, और मैं सिर्फ जो उनकी जो लाइंस हैं, या मतलब अब यहाँ से इनका एक डायलॉग स्टार्ट हो जाएगा। आगे सारा का सारा जो प्ले है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग, और मैं सिर्फ उसका जो डायलॉग है वो पढ़ता जाऊंगा, और जब कहानी थोड़ी सी स्टोरी बन जाएगी तो उसके बाद ये है कि मैं फिर आप लोगों को भी इन्वॉल्व कर दूंगा, एंड विल डू द, मुझे नहीं होता जो जो टर्न रीडिंग होती है, फिर उसके बाद हम टर्न्स बना के तो इस प्ले को जो है वो खत्म करेंगे। ठीक है। मिसेस मेल्टन वांट्स टू नो वेदर यू विल कम डाउनस्टेयर्स टू टी और हैव इट अप हियर, हैज शी गॉट बैक? Yes, sir. She expected you to meet her at the station, sir. She waited a long time in the cold, then got Marshall to drive her up. Marshall means chauffeur. जिस तरह आज जो मॉडर्न वर्ड में हम जो टर्म यूज करते हैं, दैट इज chauffeur, मतलब जो गाड़ी चलाने वाला होता है। ठीक है। then got Marshall to drive her up, कि वो आपका स्टेशन पे इंतजार करती रही। आप वो स्टेशन पे बहन को लेने क्यों नहीं गया? बिकॉज ही वॉज बिजी इन हिज एक्सपेरिमेंट। और जैसा कि आपको बताया गया है कि उसके लिए एक जो एक्सपेरिमेंट है, वो एक माइनर एक्सपेरिमेंट भी उसके लिए क्या है, इंसान से ज्यादा उसके लिए वैल्यू रखता है। तो वो अपनी बहन को रिसीव करने नहीं गया, बिकॉज ही प्रायोरिटाइज्ड हिज एक्सपेरिमेंट ओवर हर सिस्टर, हिज सिस्टर। जी अहमद। सर मार्शल का दोबारा बता दें, मार्शल का क्या मतलब होता है? मार्शल बेटा, मार्शल एक जो एक तरह से कहने की जो शॉपर होता है, गाड़ी का ड्राइवर होता है, या जो घर का एक आम सा एक मुलाजिम होता है, उसको हम मार्शल कहते हैं।
जी ओके so Hannah says Kore says ke I meant to go but I was busy and then forgot but she is quite capable of coming home by herself. Hannah, yes sir, will you come downstairs to tea sir or have it up here? The drawing room's so cold. Tell Mrs. Malton I'll have it up here. I have news for her. Tell her good news for her. My experiment is ended and it is a success. अब वो बहन को मिलने नीचे भी नहीं जा रहा, कह रहा है कि चाय ऊपर ही ले आओ और ड्राइंग रूम बहुत ठंडा है तो बस चाय मुझे इधर ही ले आओ और मिसेस मेल्टन को उसको बोलो कि टेल मिसेस मेल्टन दैट आई विल हैव इट अप हियर। मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि भाई चाय ऊपर ले आओ और मिसेस मेल्टन को बोलो कि तुम भी जो उसकी बहन जो आई है मिलने के लिए उसको उसको भी कह रहे हैं कि उसको भी ऊपर ही ले आओ। अच्छा, है ना, आगे से पूछती है इज इट सर? कौरे आगे से कहते हैं कि यस बट इट्स नो यूज टेलिंग यू अबाउट इट, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड। अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो बेसिकली जो सर्वेंट है उसको वो इंफीरियर कंसीडर कर रहा है कि ये साइंटिफिक, जिस तरह वो कहते हैं मुलाजमों को हम कहते हैं यार तुम्हें समझ नहीं आएगी, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को ना ही इज फीलिंग हिमसेल्फ सुपीरियर, ही इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ सुपीरियर। ठीक है, अच्छा but I'm a proud man, Hannah. Perhaps you'll understand that. Go and tell Mrs. Malden. Yes, sir. Don't forget to tell her that my experiment is a success. Or no, you better not tell her. I'll do that myself. You are sure to make mess of it. She'll be as pleased as I am. उसको कहता है कि उसको बताओ और फिर बात कहता है नहीं तुम ना बताओ, तुम ऐसे पता नहीं किस तरह करके बताओगी, मैं खुद ही उसको बताऊंगा। तो हैना आगे से कहती है कि शी इज नॉट वेरी हैप्पी टुडे सर। नॉट हैप्पी? व्हाई? I am happy, aren't I? Well, you see, sir, it's 3 years ago today since her son was killed in the war. इसका मतलब है कि आज उसके बेटे की बरसी है। कौरे almost forgetting his grievance. अब वो बता रही है कि भाई आज उसके बेटे की बरसी है तो इसलिए वो उदास है। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Almost forgetting his grievance. Oh yes, I'd forgotten that. Of course, one cannot keep on thinking about these things. जी अहमद। सर ग्रेवियंस का मतलब क्या आता है? ग्रीवियंस का मतलब होता है दुख, गम। अच्छा, तो अब वो कहता है कि ऑफ कोर्स वन कैन नॉट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, के सिर्फ हम उदासी की चीजों के बारे में तो हर वक्त नहीं सोचते रहते ना। तो है ना, कहती है कि शी डज सर, वो तो माँ है ना। तो कौरे कहता है कि आई एम सॉरी आई डिड नॉट मीट हर एट द स्टेशन बट आई हैड टू अटेंड टू माय एक्सपेरिमेंट है ना। आई विश शी वुडंट ड्वेल ऑन एडीज डेथ। तो अब यहाँ पे उसका जो बेटा है उसका हमें नाम भी पता चल गया कि उसके बेटे का नाम क्या है, एडी है। It's not right for the living to think so much of the dead. She's a woman, of course, and a mother, a bereaved mother. Bereaved mother एक ऐसी माँ होती है जिसका बेटा, मतलब जिसका जो अपने बेटे का सोग मना रही हो, सोग मनाती हुई माँ। ठीक है, मदर हु इज ग्रीविंग हर सन। तो ऐसी माँ को हम क्या बोलते हैं, हम bereaved mother जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, we must make allowances, Hannah, that's all. We make allowances means कि हमें we need to move on, हमें move on करना पड़ता है। Now if we tell her about my successful experiment, how would that do? मतलब अब देखिए उसको कितना सेल्फिश है कि उसको सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट की पड़ी हुई है, कि उसको इस चीज़ का नहीं एहसास कि यार मेरी बहन है और मेरे भांजे की बरसी है, तो डेफिनेटली शी वुड बी सैड, बट ही इज वेरी इनडिफरेंट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड ऑल ही इज कंसर्न अबाउट इज के सर इट इज ग्रीव ऑफ सन और इट कैन बी डॉटर ऑल्सो। यस, औलाद तो बेटा एक इतनी प्यारी होती है। And since you have asked this question, so let me tell you this कि when Sasi was born, तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमारी जो टिपिकल सोसाइटी है उसमें ये होता है कि भाई बेटा बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। बट शी इज सो लवली टू मी, शी इज सो लवली एंड शी इज सो डियर टू मी दैट ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड, दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड, दिस लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड। मुझे यकीन करें कि जब सस्सी पैदा हुई तो हमने नहीं सोचा हुआ था कि बेटी होगी या बेटा होगा, सो वी जस्ट नीडेड औलाद। तो शी इज सो डियर टू मी कि मुझे कभी ये फीलिंग ही नहीं आई कि यार बेटा भी होना चाहिए।
एंड that is where I decided कि बस एक ही काफी है, because she is so dear to me, और वो मुझे इतनी प्यारी है कि I don't want to even share the amount of love that I have for her. मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरा बच्चा आ जाएगा तो शायद वो सस्सी वाला प्यार उसको मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि औलाद तो जितनी भी हो, 4 बच्चे हो, 5 हो, वो सारे इक्वली प्यारे होते हैं, बट शी इज सो डियर टू मी कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन। तो आई डोंट हैव अ सन बट आई हैव अ डॉटर, एंड आई कैन फील कि औलाद जो है ना वो बहुत प्यारी होती है। और जो लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि बेटा ज़्यादा प्यारा होता है, बेटी ज़्यादा प्यारी होती है, तो मैं अक्सर ये, वैसे बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला को मतलब ऐसे लोगों की बेटियां होनी नहीं चाहिए जिनको बेटी की कदर ना हो। ऐसे लोग डिजर्व ही नहीं करते बेटी जिनको बेटी की कदर ना हो। और जिनको बेटों की कदर नहीं है, इसका मतलब है कि वो, यानी कि ये एक इन सिंपल वर्ड ये है कि अगर आप बेटे को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, बेटी को नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि आप, अल्लाह ताला ने जो आपको एक नेमत दी है, आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अगर आप बेटियों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, बेटों को नहीं देते, तो वो भी ज्यादती है। तो औलाद जो है वो इक्वली प्यारी होनी चाहिए, और इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो वेदर इट इज सन और अ डॉटर, सो आई गेस कि वो इक्वली प्यारे होते हैं। और शायद मुझे ऐसे फील होता है कि बेटियां ज्यादा प्यारी होती हैं, बेटियां ज्यादा प्यारी होती हैं। वो अक्सर जब ससी तंग करती है, क्योंकि बच्चा है ना, तो बच्चे ने तो पिस ऑफ करना होता है, तो वो जब पिस ऑफ करती है तो अक्सर मैं उज़मा को बोलता हूँ कि अगर ये बेटा होता ना, मैंने इसकी पिटाई कर देनी थी पकड़ के, जितना ये अब तंग कर रही है या जितना ये इस वक्त मुझे पिस ऑफ कर रही है। क्योंकि देखिए, आपको गुस्सा तो आ जाता है ना कि मतलब आप थके हुए आए हैं एंड शी वांट्स टू प्ले विद यू, डैडी लेट्स गो एंड प्ले हाइड एंड सीक, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट। तो कभी होता है कि यार मैं थका हुआ, आई वांट टू स्लीप, लेकिन मैं आई हैव टू गेट अप एंड आई हैव टू लिसन टू हर, आई हैव टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ हर, एंड आई हैव टू डू व्हाटएवर शी वांट्स मी टू डू। लेकिन मुझे कभी कभी फील होता है कि अगर मैं मेरा ये बेटा होता तो शायद मैं इसको कभी कभी एक आधी को लगा भी देता, बट चूंकि बेटी है तो ऑब्वियसली बेटी को तो आप नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। दिल ही नहीं करता बेटी को डांटने का या मारने का या गुस्सा करने का, दिल ही नहीं करता। तो आई पर्सनली फील कि बेटियां ज्यादा प्यारी होती। अच्छा, अच्छा, उसके बाद वी मस्ट कीप अलाउंसेस है ना, दैट्स ऑल। नाउ इफ ये यहाँ तक हम लोग आगे थे। अच्छा, वेल टेल हर टू कम अप हियर एंड हैव हर टी विद मी, सी, एंड आई विल टेल हर अबाउट माय एक्सपेरिमेंट। हैना, वेरी गुड सर, शी टर्न्स टू गो। अब हैना चली गई है। उसके बाद कौरे जो है वो जब वो जा रही होती है तो उसको कहता है, ओ एंड हैना, टेल हर आई एम वेरी सॉरी आई कुडंट मीट हर एट द स्टेशन, दैट दैट विल ब्रेक द आइस अ बिट। टू ब्रेक द आइस का मतलब दैट विल ब्रेक द आइस अ बिट, कि वो तो थोड़ा थोड़ा बहुत उसको गुस्सा है, उसको तो मेरी तरफ से सॉरी कर दोगी तो शायद उसका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा। देन व्हेन शी रियलाइजेस हाउ इंपॉर्टेंट माय वर्क इज एंड हाउ मच डिपेंड्स ऑन इट, शी विल बी ऑल राइट। ठीक है, कहता है कि जब उसको पता चलेगा ना कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसका वो जो, अगर उसको गुस्सा है कि मेरा भाई मुझे लेने नहीं आया, तो उसका वो गुस्सा कम हो जाएगा। वेरी गुड सर, शी गोज टुवर्ड्स द डोर एंड देन शी स्टॉप्स and turns towards him. She really isn't happy, sir. Her nerves aren't at all right. You see, she cannot forget, sir. अच्छा, अब वो ये बात करती है, लेकिन उस दौरान बट द प्रोफेसर इज बैक एट हिज टेबल इंटेंटली रिगार्डिंग हिज एक्सपेरिमेंट एंड एक्सेप्ट फॉर अ ग्रंट ही डज नॉट रिप्लाई। वो उसकी बात का जवाब ही नहीं देता। हैना गोज आउट, द प्रोफेसर मेक्स सम कैलकुलेशंस ऑन द पेपर एंड देन सिट्स बैक ऑन हिज चेयर रिगार्डिंग देम विद डिलाइट। His manifestations of joy, expressions. His expressions of joy, manifestations of joy are interrupted by the entrance of his sister, Mrs. Melton. अब यहाँ से मिसेज मेल्टन की कैरेक्टराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। मिसेज मेल्टन क्या है? एजेड बिटवीन 43, एजेड अबाउट 43। शी इज ड्रेस्ड इन ब्लैक, पार्टली, मतलब पार्टली का मतलब होता है जब आप किसी काम की रीजन बता रहे होते हैं ना, जैसे तो समय होते हैं पार्टली बिकॉज ऑफ दिस एंड पार्टली के कुछ इस वजह से, कुछ इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। कुछ तो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मजा आता है, और कुछ इसलिए कर रहा हूँ कि इससे पैसे मिलते हैं। जब आप इस तरह से बता रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ समवन आस्क्ड मी कि व्हाई डू यू टीच, तो आई विल से कि पार्टली बिकॉज आई लाइक इट एंड पार्टली बिकॉज आई अर्न फ्रॉम इट, राइट। तो पार्टली बिकॉज शी इज अ विडो, कि उसकी ब्लैक पहने की एक तो वजह यह है कि शी इज अ विडो, उसका हस्बैंड भी नहीं है। बट चीफली, बट मेनली उसने ब्लैक क्यों पहना हुआ है? बिकॉज ऑफ हर सन्स डेथ। शी इज अ सेंसिटिव लुकिंग वुमन, नाउ प्लेनली suffering deeply from her memories, but her nervous sensibilities give her a strength on occasions which is hardly credible.
शी इज नॉट अ फ्रेटफुल, फ्रेटफुल का मतलब वो जो फ्रेटफुल लोग होते हैं ना, जो बड़ा बहुत ज्यादा दिखावा करने वाले, शी इज नॉट अ फ्रेटफुल complaining woman who behaves as if she were the only person in the world who had suffered a bereavement. And when in the course of play she speaks of her loss, she does so with grave and beautiful dignity. यानी कि वो बताना ये चाह रहा है कि हाँ, शो ऑफ, वो बताना ये चाह रहा है कि वो कोई एक रोंदू औरत नहीं है कि जो हर वक्त रोती रहती है, लेकिन जब वो अपने गम का इजहार करती है तो शी डज सो विद ग्रेव एंड ब्यूटीफुल डिग्निटी, कि वो बड़े पुरवकार अंदाज में, बड़े सलीके के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो अपने गम का इजहार करती है। ठीक है। मिसेस मेल्टन, मिसेस मेल्टन जो है वो, अब वो यहाँ से मिसेस मेल्टन, यानी कि ये नाम जो आता है ना, नाम का मतलब ये होता है कि ये वाला बंदा ये बात कर रहा है, ये वाला बंदा ये बात कर रहा है। मिसेस मेल्टन जो है वो पुकारती है हेनरी, और वो आगे से कहते हैं ए ओ माय डियर शार्लेट, आई एम सॉरी आई डिड नॉट मीट यू एट द स्टेशन। मिसेस मेल्टन कहती है कि मिसेस मेल्टन सीटिंग हरसेल्फ बाय द फायर, वो आग के पास जाके बैठती है, इट डजंट मैटर हेनरी, ओनली आई थॉट यू वर कमिंग, यू सेड यू वुड एंड आई वेटेड अ लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड। Yes, I'm sorry about that. But you see, I was busy, Charlotte. I've succeeded at last. bereavement का भी तो बेटा बताया ना, bereavement, वो bereaved mother, तो bereavement का मतलब है दुख, किसी अपने अपने किसी बिछड़ जाने वाले का दुख मनाना, सैडनेस। ऊपर मैंने bereaved mother में bereavement का वर्ड समझाया था ना आपको। अच्छा, I've succeeded at last. I've got just exactly what I wanted, Charlotte. Absolutely the thing. कि जो चीज मैं चाहता था वही मैंने अचीव कर ली है। This will bring fame and fortune to me. I shall be rich now. But more than that, I shall be famous. My name will live forever. When I saw how well the experiment going, I said to myself, Charlotte won't really expect me to meet her just when everything is going so right. After all, she's grown-up woman and she knows the way home as well as I do. So I did not go. I stayed here and did my work. I know you'd understand, and it is a success. Charlotte, the greatest and most wonderful success I have ever had. तो अब वो बता रहे हैं कि देखिए मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि तुम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगी कि ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अपने ही तुम घर आ रही थी तो तुम्हें रास्ता तो पता ही है, कौन सा तुम्हें रास्ता पता नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं आया। मतलब वो अपनी बहन को एक जस्टिफिकेशन दे रहा है। मिसेस मेल्टन कहती है कि ओ यस जी अहमद। सर ये शार्लेट मिसेस मेल्टन का हुआ है? यस, वो उसको प्यार से पुकार रहा है, प्यार से उसको पुकार रहा है। तो ये जो ना सही है। शार्लेट, इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स इस तरह से हैं, जैक, शार्लेट और जॉर्ज, विलियम, ये वो वर्ड्स होते हैं कि जो हम जिस तरह हमारे यहाँ नहीं पुत्र, शहजादे, मेरा वीर, मेरा भरा, इस तरह के वर्ड्स हम लोग जो है वो, मतलब दीज आर द कॉमन वर्ड्स दैट वी यूज फॉर, और छोटे, ठीक है, these kind of words that we keep using for our beloved ones, or randomly used जो words होते हैं। ठीक है, तो शार्लेट आप इसको कह सकते हैं कि उसका फैमिली नेम है, या उसका निक नेम है, या उसके भाई ने उसका प्यार से नाम रखा हुआ है। जिस तरह हम लोग घर में नहीं गुड़िया नाम रख देते हैं किसी बच्ची का, या इस तरह से हम लोग रानी नाम रख देते हैं, फैमिली नेम होता है, प्यार से घर में वो छोटी बहन होती है, सारे उसको गुड़िया बोलते हैं, तो वो बड़ी हो जाती है तो अभी उसको गुड़िया ही सारे गुड़िया कह के पुकार रहे होते हैं। ऐसा होता है ना हमारी फैमिलीज के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर। सो इट इज दैट काइंड ऑफ अ नेम। अच्छा, तो कौरे जो है वो कहता है कि वेल यू डोंट सीम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मिसेस मेल्टन कहती है ऑफ कोर्स आई एम ग्लैड इट्स अ सक्सेस हेनरी, whatever it is, but you see you have never told me anything about it। तो कौरे कहते हैं कि no, that's true, I've always believed in keeping secrets to myself, tell no one anything until you are obliged to, that's my principle। जी अहमद। और सर ये कोड़े उसके लिए यूज हुआ है जो प्रोफेसर था? हाँ ना, उसका नाम है ना, हेनरी कौरे उसका नाम है। और सही है सर। ओके अहमद, इस तरह छोटी छोटी चीजें पूछोगे तो फिर तो बेटा मुश्किल हो जाएगा। ओके, नो वन और मुझे नोज, याद नहीं रहा था नाम उसका। बेटा आप याद रखो ना बच्चे। नो वन नोज दैट आई हैव बीन वर्किंग एट दिस थिंग एक्सेप्ट माई सेल्फ, द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेंशन शार्लेट इज रेटिसेंस। रेटिसेंस मीन्स टू कीपिंग थिंग्स सीक्रेट। वो कहता है कि जो सक्सेसफुल इन्वेंशन होती है ना, उसका जो सीक्रेट होता है ना, वो होता है
रेटिसेंस कि आप उसको छुपा के रखना पड़ता है. बट नाउ आई कैन टेल यू व्हाट इज. The component parts are still my secret and will remain such until I can get a binding offer from some government. Binding offer, a strong offer. कह रहा है कि जो इसका फार्मूला है, जो इसके जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें मिला के ये चीज़ बनाई है, वो तो मेरा सीक्रेट ही रहेगा जब तक मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफर नहीं आती. मिसेस बैटन कहती है कि गवर्नमेंट, इज इट अ गवर्नमेंट मैटर? कॉरे कहता है कि आई शुड थिंक इट इज. I shall offer it first to the British government, of course, but if they won't pay me my price, I'll offer it to somebody else. Too many inventors have been let down by the British government, Charlotte, but they won't let me down. No, I can take care of myself, but then when they hear what my invention is, they'll jump at it. So Mrs. Madeline कहती है, will they? Corey कहता है कि of course they will. Though you are quite justified in feeling skeptical. Skeptical means doubtful. You're quite justified in feeling skeptical about them. It was very hard to get them to use tanks in the war. Very hard. Those cavalry generals. Cavalry basically जो होती है ना, जो पुराने जमाने में जो cavalry होती थी, basically जो घोड़ों के ऊपर जो फौज होती है, उसको कैवलरी कहा जाता है. जो घोड़ों के ऊपर, जो घोड़ा सवार, घोड़ों के ऊपर पैदल लड़ते थे, घोड़ों के ऊपर जो फौज होती थी, उसको हम कैवलरी कहते थे. तो दोज कैवलरी जनरल्स हैड टू बी फोर्स्ड टू यूज देम. कि वो कहता है कि जो ब्रिटिश आर्मी है वो टैंक्स भी यूज नहीं कर रही थी, और फिर जो जो कैवलरी जनरल्स थे उनको फोर्स करना पड़ा था कि वो टैंक्स को यूज करें. दे ऑट टू बी हॉर्स नेकर्स instead of soldiers, and tin hats too. Look, what a time it was before that damned war office could be persuaded to use them. But I'm sorry, Charlotte, I ought not to be talking about the war to you, especially today. अब वो वॉर का बता रहे हैं कि पहले वो घोड़ों पे लड़ाई होती थी, तो फिर वो वॉर ऑफिस वाले जो हैं उनको बड़ी मुश्किल से राजी करना पड़ा था कि हम टैंक्स यूज करेंगे जंग के अंदर. फिर कहते हैं कि ये मुझे तुमसे ये बातें नहीं करनी चाहिए, स्पेशली आज, क्योंकि आज तो तुम्हारे बेटे का वो है ना, डेथ एनिवर्सरी है. मिसेस मेल्टन, आई डोंट माइंड हैंनरी, एंड आफ्टर ऑल द वॉर ऑफिस इजंट द वॉर. कि जो वॉर ऑफिस है वो तो मतलब जैसे DHQ है ना, DHQ में तो जंग नहीं हो रही होती ना. सो दैट काइंड ऑफ एग्जांपल शी इज गिविंग. तो कॉरे कहते हैं कि नो, दैट्स ट्रू. मिसेस मेल्टन, व्हाट इज योर इन्वेंशन, हेनरी? तो कॉरे कहते हैं, शार्लेट, देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट. अब वो जब वो इंटरेस्ट ले रही है तो अब उसको वो, बिकॉज देखिए कॉरे जो है उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके भांजे का आज जो है वो डेथ एनिवर्सरी है, उसको सिर्फ अपना पता है. यू नो हाउ सेल्फिश ही इज. तो कॉरे कहते हैं कि हाँ शार्लेट, देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट. तो हैना जो है उसी दौरान जो है वो हैना एंटर्स विद अ टी ट्रे, और मतलब वो चाय पेश करती है. हियर इज द टी सर. कॉरे कहता है, डैम, ऑल राइट, पुट इट डाउन देयर. हैना जो है वो शी अरेंजेस द टी ट्रे इन फ्रंट ऑफ मिसेस मेल्टन. द प्रोफेसर मीन टाइम इज बैक एट हिज टेबल एंड हिज रिटॉर्ट एंड हिज फार्मूलाए, कि वो अपने फार्मूले के साथ और अपने वो सारे अपरेटस के साथ आ जाता है. नाउ एंड अगेन ही एक्सक्लेम्स टू हिमसेल्फ. नाउ एंड अगेन का मतलब है बार बार, कि वो अपनी अपने अपनी तारीफ कर रहा है बार बार. मिसेस मेलन कहती है कि हैज एवरीथिंग बीन ऑल राइट हैना? वो मतलब हैना आई है तो वो हैना से वो बात कर रही है. तो हैना कहती है कि यस मैम, गेज द गार्डनर ब्रॉट अप द रीथ यू ऑर्डर्ड फॉर द वॉर मेमोरियल. मैम, रीथ बोलते हैं वो जो फूलों की चादर होती है ना, जो हम कबर पे चढ़ाते हैं, उसको रीथ कहते हैं. तो कहती है कि जो गेज है, जो गार्डनर है, वो जो आपने रीथ ऑर्डर की थी, क्योंकि यहाँ पे भी अक्सर आपने देखोगे ना, वो यादगार शोहदा पे एक फूल चढ़ाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, तो ये तो वो होता है कि एनिवर्सरी पे एक कस्टम होती है कि एनिवर्सरी पे आप जाते हैं, और वो जो मेमोरियल होता है, यानी कि जो बाल दफा ऐसे होता है ना कि पुराने जमाने में ना, और अभी भी ऐसा होता है कि जो आपके जो सोल्जर्स होते हैं, वो बाल दफा ऐसे होता है कि सोल्जर्स की लाशें ही नहीं मिलती. तो फिर आप क्या करते हैं, आप उनके ना मेमोरियल्स बनाते हैं, कि वो उनके नाम का एक वो आप एक बना देते हैं, कबर टाइप ना. तो यू कंसीडर इट एज इफ इट इज द ग्रेव. वो एक्चुअल ग्रेव नहीं होती, हम उसको बोलते हैं मेमोरियल, वॉर मेमोरियल. तो अब वो उसने वॉर मेमोरियल के लिए एक रीत मंगवाई थी. यस, सर सर्कुलर वो फ्लावर. लाइफ यस गार्ड ट्यूब की तरह, जी जैसे बेटा. पानी में फेंकते हैं स्विमिंग पूल में, लाइफ गार्ड ट्यूब, हाँ हाँ वैसी शेप का होता है ना वो फूल. हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है. वो रीत वो किसी भी शेप में हो सकती है,
लेकिन रीत जो है वो जैसे वो जैनब कह रही है कि सर्कुलर फ्लावर बैंड होता है, तो वो सर्कुलर फॉर्म में हो सकता है, इवन इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ बुके एज वेल। डिफरेंट, आपको पता है डिफरेंट शेप्स में ये चीजें आती हैं, लेकिन वो जो कबर पे चढ़ाने वाले फूल होते हैं ना, उनको हम रीत बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब I've got it in the kitchen now. Shall I fetch it for you? And then Hannah, having finished with the tea table, goes out. और फिर उसके बाद मिसेस मेल्टन और प्रोफेसर कॉरे की जो गुफ्तगू है वो शुरू हो जाती है। कम एंड हैव टी हेनरी। कॉरे जो है वो कहते हैं ऑल राइट, बट ही डज नॉट स्टिर। मतलब वो स्टिर का मतलब होता है हिलना, कि वो अपनी जगह पे अपने काम में टिका हुआ है। मिसेस मेल्टन कहती है कम ऑन हेनरी। ओ ऑल राइट, इन अ मिनट। Your tea will get cold if you don't come now. Corey, getting up and coming to the tea table. Oh, how women do fuss. Your sex is most extraordinary, Charlotte. Always willing to break off things for other things. No application, no concentration, no capacity for complete impersonal devotion. That is why no women have ever been great artists or scientists, because they will not forsake everything and follow. Well, whatever it is ought to be following. मतलब अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये और तुम औरतें जो हो ना, मतलब उसको लग रहा है कि ये मतलब मुझे मेरा काम इतना इंपॉर्टेंट है और इसको सिर्फ चाय की पड़ेगी। वो कहते हैं कि तुम लोगों के अंदर कोई कंसंट्रेशन ही नहीं होती, कोई एप्लीकेशन नहीं है, नो कैपेसिटी फॉर कंप्लीट इम्पर्सनल डिवोशन। पर्सनल डिवोशन होती है अपने काम की तरफ तवज्जो, इम्पर्सनल डिवोशन होती है कि आप एक ऐसे काम की तरफ तवज्जो देते हैं जो आपका जाती नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं इम्पर्सनल डिवोशन। दैट इज वाई नो वुमेन हैव एवर बीन ग्रेट आर्टिस्ट और साइंटिस्ट, because they will not forsake का मतलब होता है leave, छोड़ना, because they will not leave everything and follow, well, whatever it is they ought to be following। ठीक है। तो वो मतलब एक तरह से इन सिंपल वर्ड्स, क्योंकि देखें आपको इसका तर्जमा तो आना नहीं है, तो हमने सिर्फ प्ले को अंडरस्टैंड करना है और हमने आगे की तरफ जो है वो मूव करना है। Hannah returns carrying a bunch of flowers to which a label is attached. Hannah, here it is, ma'am. Corey, what is this? Mrs. Melton, taking the flowers from Hannah. I ordered it from Gage to put on the war memorial. War memorial. It is for Harry. तो कॉरे कहता है ओह यस यस, मतलब वो अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि वो कितना कोई खबीस का बच्चा है, कि वो फूल लेकर आ रही है और उसको पता ही नहीं है कि ये किसके लिए है। वो पूछ रहा है कि ये फूल किस लिए है। मतलब वो अपनी चीज उसको सारी पता है, लेकिन बाकी चीजों को वो कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा। ठीक है। अच्छा, तो मिसेस मेल्टन कहती है कि आई शैल टेक इट डाउन आफ्टर आफ्टर टी, विल यू कम विद मी? तो वो कहता है कि आई लाइक टू ऑफ कोर्स, बट आई रियली मस्ट फिनिश अप दीज थिंग्स। वेरी वेल हेनरी, थैंक यू हैना, आई विल कीप द फ्लावर्स हियर। हैना चली जाती है। मिसेस मेल्टन अपने भाई से मुखातिब होकर कहती है कि दे आर वेरी ब्यूटीफुल आर्ट दे हेनरी। फूलों की बात कर रही होती है। तो कॉरे कहता है कि ओह यस क्वाइट नाइस, यू नो शार्लेट, दिस इन्वेंशन ऑफ माइन। तो अपनी वो इन्वेंशन की बात करने लगता है, तो वो ये इसका मतलब है कि वो बात को अगले बंदे ने काट दिया है। तो मैडम कहती है कि विल यू हैव सम मोर टी हेनरी? तो वो वेगली, मतलब ऐसे वो बेख्याली में कहता है फिर वो कहता है कि यस हाफ अ कप। तो he hands the cup to her and she fills it and returns to him while the following speeches are uttered। तो वो मतलब वो उसको चाय भी दे रही है और साथ साथ उनकी गुफ्तगू भी कर रही है। तो कॉरे कहते हैं कि I was saying this invention of mine will revolutionize warfare, कि जंग जो है ना, उसको जंग के अंदर मेरी जो इन्वेंशन है ये एक इनकलाब लेकर आएगी। मिसेस मेल्टन कहती है कि विल इट अबॉलिश वॉरफेयर? अबॉलिश का मतलब है खत्म करना, यस ब्रिंग चेंज। ठीक है। तो विल इट अबॉलिश वॉरफेयर का, क्या ये जंग खत्म हो जाएगी इससे? तो कॉरे कहते हैं अबॉलिश वॉर? माय डियर शार्लेट, डोंट बी चाइल्डिश, कि जंग खत्म कर देगी, मतलब ये क्या बात हुई? तो मिसेस मेल्टन कहती है कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट, it seemed to me more important than anything else in the world, Henry. You don't realize how deeply women like me feel about this organized butchery of boys। Butchery मतलब जो butcher होता है, जो कसाई की तरह, जो कसाई होता है उसको butcher बोलते हैं ना, butchery of boys। ये देखें वो अब वो वॉर को क्या कर रही है, मिसेस मेल्टन जो है वो वॉर के लिए क्या वर्ड यूज कर रही है, ऑर्गेनाइज्ड बुचरी ऑफ बॉयज। कि वॉर जो है ये क्या है, दैट इज बेसिकली ही शी शी थिंक्स दैट, और शी टेक्स वॉर एज द ऑर्गेनाइज्ड बुचरी ऑफ बॉयज। तो आगे से कहती है लुक एट मी, आई हैड अ हस्बैंड एंड अ सन व्हेन द वॉर बिगन, आई हैड नीदर व्हेन इट वाज ओवर, आई एम मोस्ट lonely woman, cruelly alone। ठीक है। अच्छा, तो कौरे कहता है कि कौरे जो है वो अब थोड़ी जज्बाती हो रही है, सारी बात है। इसका मतलब है अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका बेटा जो है वो सिर्फ डेड नहीं है, बल्कि उसका बेटा जंग में मरा है और उसका हस्बैंड भी जंग में मर चुका है, क्योंकि शी इज अ विडो।
अच्छा, तो कौरे जो है वो अब उसको annoy हो रहा है, a little annoyed by what seems to him sentimental harping on one string. harping on one string का क्या मतलब होता है कि आप जो है वो एक ही स्ट्रिंग जो है उसके ऊपर आप एक ही स्ट्रिंग बार बार जो है वो बजाते बजाते जा रहे हैं, so that is called harping on one string. ठीक है, जैसे if I just start playing my piano that is sitting next to me, तो एक ही ट्यून अगर मैं बजाना, जिस तरह ससी करती है, अब ससी मुझे बहुत तंग करती है, वो आके ना उसके ऊपर वो जो जो उसका जो डेमो बटन है उसके ऊपर वो एक ही के ऊपर दबाती रहती है, टिन 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 सारा दिन होती रहती है, तो दैट इज कॉल्ड हार्पिंग ऑन वन स्ट्रिंग. अच्छा, I know, of course, that the war hit you very badly, Charlotte, with what Eddie being killed and Tom taking his death so badly. इसका मतलब ये है कि टॉम जो था वो मिसेस मेल्टन का हस्बैंड था, एडी जो था वो उसकी डेथ पहले हुई थी, और देन टॉम जो उसका जो मतलब एडी का बाप और मिसेस मेल्टन का जो हस्बैंड था, उसको अपने बेटे की मौत का बहुत ज्यादा सदमा लगा था और इवेंचुअली उसकी भी डेथ हो गई थी. ठीक है, तो ये हमें साथ साथ स्टोरी जो है वो खुद ब खुद समझ आ रही है. तो मिसेस मेल्टन कहती है कि टॉम डाइड ऑफ अ ब्रोकन हार्ट, हेनरी. That may sound sentimental and unscientific to you, but it is true. I sometimes wonder why I was not granted the mercy of death, why I should be compelled to live on alone. तो कॉरे कहता है कि, oh come on Charlotte, no not alone, you're happy enough with me, aren't you, your only brother. तो अब वो उसका भाई बन रहा है, हालांकि देखिए पीछे उसकी एक्शंस आप देख लें कि वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो भाइयों वाला उसके साथ सलूक कर रहा है. मिसेस बैलन कहती है कि यू आर नॉट अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर अ सन. सब्स्टिट्यूट मतलब मुतबादिल, रिप्लेसमेंट. तो कॉरे कहता है कि वेल नो आई सपोज नॉट, बट स्टिल देयर इज नो नीड फॉर डिस्पेयर. मायूस होने की जरूरत नहीं है. लेट मी टेल यू अबाउट माई इन्वेंशन. अरे कितना खबीस है, यस सेंटिमेंटल का मतलब इमोशनल है, कितना खबीस है कि वो उस टाइम पे भी उसको कह रहे हैं कि अच्छा मैं तुम्हें अपनी अपनी इन्वेंशन के बारे में बताता हूँ ना. He puts his cup down and prepares to explain. Mrs. Meldon, will you have some more tea? तो कौरे कहता है कि नो थैंक्स. अब यहाँ से आगे जो है वो आप लोग पढ़ेंगे. अहमद आप पढ़ना स्टार्ट करो, चलो. Corey, no thanks. Now, Charlotte, when I saw that war ought to be It's not revolutionized, Charlotte, it's not Charlotte, it's Charlotte. ठीक है, Charlotte, yes. Charlotte. Charlotte. When I say that war ought to be revolutionized, I mean that it ought to be made more expeditious. The war Expeditious, we expeditious means fast, तेज. ठीक है, ओके. The war we have just had lasted for a ridiculous period, 5 years or nearly 5 years, perfectly preposterous. It यस, ought not प्रीपोस्टरस मीन्स प्रोलॉन्ग, बहुत लंबी, foolish परफेक्टली कह सकते प्रीपोस्टरस. foolish कह सकते हैं इसको. प्रीपोस्टरस फुलिश भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे लॉन्ग के मीनिंग में है. ठीक है, ओके, It चलें not continue. it ought not to have lasted more than 5 weeks. Mrs. Meldon, have you invented a means of restricting the durations of wars? Corey, well, yes, I think you might put it like that. Put it What like the that, com- put it like that का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि यस यू कैन पुट इट लाइक दैट, कि हाँ इस तरह भी कह सकते हैं. तो वो जब कहते हैं ना हाँ बिल्कुल आप इस तरह भी कह सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि यस यू माइट पुट इट लाइक दैट. what the combatants ought to aim at in war is to get the first blow in so hard that the other side immediately succumbs to it. Mrs. Meldon, I see. कम्स टू Corey, इट का मतलब ये होता है कि व्हाट द कंबैटेंट्स ऑट टू एम एट, कि जो कंबैटेंट्स जो जो लड़ाका होते हैं, जो लड़ने वाले जो फाइटर्स होते हैं, उनका पर्पस ये होता है कि वो अपना फर्स्ट अटैक इतना हार्ड करें कि अगला जो जो द अदर साइड इमीडिएटली कम्स टू इट, के मतलब कि सरेंडर्स इन फ्रंट ऑफ दैट. ऑट का मतलब होता है, ऑट इज अ मॉडल वर्ब ना, ऑट टू मतलब हैव टू. हमने मॉडल वर्ब्स पढ़े थे ना, तो उसमें हमने ऑट का वर्ड पढ़ा था, ऑट टू. ठीक है, व्हाट कंबैटेंट्स ऑट टू एम एट, कि उनको उनका मकसद क्या होना चाहिए.
ठीक है, चलें कंटिन्यू करें। Mrs. Melden, I see. Code, that means the weapons of war must be made immeasurably more horrible and devastating than they are now. Than they now are. Mrs. Melden, more horrible? Is that possible? Code, yes. Oh, yes. We haven't yet reached the limits of horror in war. Oh, dear me. No. Mrs. Melden, my son was 19, Henry, and he was killed in a fight of which he knew very little. That seems to me a horrible thing. Code, oh, a mother's feeling, of course, but look at the matter of from a broad point of view. Put your own feelings aside. Mrs. Melden, I cannot do that, Henry. The whole war for me comes down to this one thing, that my son, a boy I knew from school, was taken away from me just when his life was beginning to open out and killed. I am not a clever woman, Henry. I can only feel things as they touch me and mine. Eddie was my only son, my darling, my heart's joy. I expected so much from him, and he is gone, and there's nothing. Corey, ओके being very gentle with her. Yes, I know, Charlotte, but you really ought not to. तो ज्वेल, ये वेल लिखा है, ज्वेल ज्वेल, तो इसका मीनिंग क्या है? ट्वेल्व का मतलब होता है रहना। यू रियली ऑट नॉट टू डिवेल्व टू मच ऑन योर सॉरो, कि अपने गम की हालत में ही मत रहो। इट्स नॉट गुड फॉर यू। सही है सर. Dwell too much on your sorrow. It is not good for you. You ought to take broad point of view. Imagine yourself a statesman. Mrs. Melden, if Eddie had been a statesman, he would not have gone to the war. He would have compelled some other person to go. कंपेल Corey. का फोर्स करना। हम्म। Corey, oh now, don't be bitter. Charlotte, don't be bitter. Mrs. Melden, dear Henry, I am beyond being bitter. Do you do you know what I discovered? Corey, no. Mrs. Melden, you know I have never really known how Eddie died. I found out today. Corey, I wish you would not think so much about it. Mrs. Melden, with sudden passion, I must think about it. I cannot help thinking about it. I met a young man in town today who had been in the same battalion as Eddie, and he told me about it. Poor lad, it slipped out before he realized that I had not known before. इट स्लिप Corey, इट स्लिप्ड आउट बिफोर ही रियलाइज, मतलब वो कहते हैं कि वो जो मुझे उसकी बटालियन का एक बंदा मिला है, उसने जब मुझे उस वो मुझे बता चुका था, और उसको बताने के बाद पता चला कि मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप किसी आदमी को कोई चीज़ बता देते हैं, और बताने के बाद आपको फील होता है कि यार मुझे तो ये चीज़ इसको नहीं बतानी चाहिए थी, इसको तो ये पहले पता ही नहीं थी, और मैंने इसको आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेल, और मैंने अगले बंदे के लिए कितनी एम्बैरसिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर दी है। ओके, थैंक यू अहमद। आफ्टर अहमद अली इमरान नकवी। जी अली बेटा, अली उधर सो तो नहीं गए? अली सो रहा था, है ना? नहीं सर, जागा हूँ जागे हुए हो? जी। ओके चलें यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। Sorry, I wish you wouldn't think so much about it. Mrs. यहाँ Melton से, with sudden passion. यहाँ से। Mrs. Melton with sudden passion. बेटा ये I पढ़ must लिया, say that ऊपर से यहाँ से ये आपको कर्सर नजर नहीं आ रहा? यहाँ से। वो सर मैं अपनी बुक में देख रहा हूँ ना, इसलिए सॉरी। अच्छा ओके, चले आप अपनी बुक Mrs. से Melton, Mrs. Melton recovering herself. You remember the CEO of the battalion wrote to me and said that Eddie had been killed by a piece of shell, and that he had been buried behind the lines somewhere. बिहाइंड द लाइन Sorry, मतलब, yes, का मतलब बैरिड बिहाइंड द लाइन, के जहाँ पे वो लड़ रहे थे ना, तो वहीं पे ही उसको कहीं पे दफन कर दिया दिया था। sorry, yes, I remember. Mrs. Melton, that comforted me very much. It made things easier to think that he wasn't.
mu- mutilated, that even he was killed, he was still my dear and beautiful boy. A soldier buried by soldier in a soldier's grave, but he wasn't buried, Henry. Corey म्यूटिलेटेड, wasn't buried. म्यूटिलेटेड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड इन पीसेस, म्यूटिलेट द बॉडी वाज म्यूटिलेटेड के मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी पीसेस में। जब आप किसी चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं ना, कचरा टोटे टोटे कर देना, तो दैट इज कॉल्ड म्यूटिलेशन। Mrs. Meldon, no, there was nothing to bury. The shell came and there was nothing. They are silent for a moment or two. Don't you think that is horrible, Henry? There was no decency in his death. Oh my God. You tell me to take a broad point of view about that. My son, they had been in a little shallow trench, Eddie and his men sitting there for 8 days and nights, waiting and waiting and waiting. And then a shell came right into the middle of a group of them and destroyed them. Utterly destroyed them, 5 of them, nothing left and nothing left. ट्रेंच बेटा, वो जो नहीं होती, जो जेर जमीन जो रास्ते बनाए जाते हैं उनको ट्रेंचेस कहा जाता है। ठीक है, वो जो जमीन के अंदर जो रास्ते बनाते हैं, तो वो मोर्चे कह सकते हैं। मोर्चा तो एक वो अलग चीज होती है ना। मोर्चा जो है वो तो एक, आप उसको पोस्ट कह सकते हैं ना। लेकिन ये जमीन के अंदर पुराने जमाने में ना ट्रेंचेस बनाई जाती थी, और अंडर खंदक। अंडरग्राउंड। यस, खंदक तो, खंदक एक और चीज होती है। खंदक जो है ना, वो बेसिकली खंदक एक, आप इसको कह सकते हैं कि एक खड्डा होता है। ठीक है, सुरंग जो होती। जी हाँ सर। सुरंग, यस, सुरंग इज द करेक्ट वर्ड फॉर इट। फ्रेंच मतलब सुरंग। सर डिसेंसी का क्या मतलब होता है? डिसेंसी, ग्लोरी, डिसेंसी, डिसेंट से है ना, डिसेंट से डिसेंसी है। ठीक है, देयर वाज नो डिसेंसी इन हिज डेथ, कि उसकी जो मौत जो थी वो कोई बड़ी कोई डिसेंट किस्म की डेथ नहीं थी। ठीक है, मतलब वो बेचारे अंदर एक पूरा हफ्ता तक जो है वो छुप के बैठे रहे, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया, और फिर उनके ऊपर एक गोला गिरा और वो वहीं पे मार गया। ठीक है, फहद, जी सर। पीकी ब्लाइंडर्स में नहीं उसको जो ड्रीम्स आते होते हैं, जी जी सर। तो वो उसको वो यही यही वाला सीन था। उसको आते हैं ना ख्वाब के, वो कैसे वो ट्रेंच के अंदर थे और उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता था। वो स्टार्ट में जो टॉमी शेल्बी को जो ड्रीम्स आते हैं, सो जी जी हियर दैट सर, तो काइंड ऑफ, बहुत यस, ओके, कैरी ऑन अली। He sits back. He sits back in a chair and both of them are silent. Then the professor goes to his table and sits down before his papers and retorts. Mrs. Melton, what is your invention, Henry? Corey, oh, I think we had better not talk about it. You are upset. That chap ought not to have told you about Eddie. चैप मीन्स बच्चा, चैप बच्चे को बोलते हैं। अच्छा, Mrs. Melton, he thought I knew. What is your invention? Corey, I'll tell another time. Mrs. Melton, I would like to know now. Something to make war more expeditious to end it quickly. Corey swinging around to her. Really, Charlotte, this is the most humanitarian invention. I don't ह्यूमैनिटेरियन, believe. ह्यूमैनिटेरियन का मतलब ये होता है कि दैट इज गुड फॉर ह्यूमंस, ह्यूमैनिटेरियन पर्पस, इंसानियत के लिए। ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंशन के द मोस्ट फेवरेबल, मोस्ट बेनिफिशियल इन्वेंशन फॉर ह्यूमंस। I don't believe, mind you, that wars will ever end. No, we are all together too pugnacious, we human beings. So the only thing to do then is to make war so horrible that no nation will engage in one पिग्नेशियस, unless absolutely. पिग्नेशियस मीन्स के वो नहीं होता जो क्वर्ली या डिस्ट्रक्टिव, मतलब हम बहुत लड़ाकू हैं, हम लोग बहुत, वी आर ऑल टुगेदर टू पिग्नेशियस, के हम बहुत फितना पसंद हैं। ठीक है जी। That's where I come in. I am going to make war horrible, really horrible. Mrs. Melton, yes. Corey, I have got something here, Charlotte.
The formula for a bomb that will make war not only stupendously horrible, but will end it almost as quickly as it began. Stupendously horrible means के greatly horrible, extraordinarily, tremendously horrible, बहुत ज्यादा खौफनाक. जी. Mrs. Melton on the table, she rises and goes to him. Okay, For thank a you. yes, Thank you, Ali. Thank you so much. Okay, आमना आप पढ़े बेटा. आमना. आमना. Okay, I guess Amna is not able to read. Fatima Shahzad. जी आमना. सॉरी फातिमा शहजाद. Yes, sir. जी फातिमा. अच्छा आप अभी क्योंकि टाइम काफी हो चुके हैं, अगर आप में से किसी बच्चे Corey, को. yes, I have made test and I have worked. फातिमा एक मिनट पुत्र. पुत्र एक मिनट. अच्छा मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसके आसपास कोई सो रहा हो और आपको ये हो कि मेरे बोलने से कोई जाग ना जाए, तो आप एक्सक्यूज कर सकते हैं. आप कह सकते हैं कि सर मैं नहीं पढ़ सकता या मैं नहीं पढ़ सकती बिकॉज मामा इज स्लीपिंग या सिस्टर इज स्लीपिंग. तो बाज दफा होता है, ऐसा होता है कि ऑनलाइन आप क्लास ले रहे होते हैं तो आपके लिए सुनना तो पॉसिबल होता है लेकिन बोलना पॉसिबल नहीं होता. अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी सिचुएशन हो तो यू कैन टेल मी. ठीक है. ओके फातिमा, यू कैन कंटिन्यू. ये ना हो कि आप जो है वो Corey, yes, I have ऊंचा बोल made के, test and I have worked. ये ना हो कि आप ऊंचा बोल के अम्मा को जगा दें, अम्मा कहें बस कल से इस टीचर के साथ क्लास ही नहीं लेनी, मेरी मेरी तुमने नींद ही खराब कर दी है. ये कौन सा कैसा टीचर है कि रात के 12 बजे जो है ना वो बच्चों से रोला डलवाया हुआ घर. चलो फातिमा शुरू करो. Corey, yes, I have made test and I have worked out the formula with mathematical precision and I have discovered a combination of gases and explosive that will obliterate thousands और at once. यस, Thousands. प्रिसीजन का मतलब Mrs. एक्यूरेसी. Meldon, thousands. उधर एक मिनट, मुझे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि वो मीनिंग्स मैं आपको बताता जाऊंगा. प्रिसीजन का मतलब एक्यूरेसी और ऑब्लिटरेट का मतलब क्या है? किल, फिनिश, एंड. ठीक है जी, कैरी ऑन. Mrs. Meldon, thousand. Corey, yes. Mrs. Meldon, obliterate them just like Edin. Corey, oh my dear. Oh my dear. यस. शार्लेट. आप Charlotte, yes, really. एक मजे की बात बताऊं, मैं एक कैडेट कॉलेज में पढ़ाता था. 2017-18 की बात है ना, तब ये बुक नई नहीं आई थी. ये बुक जो थी वो 2017 नहीं, 2017 की बात नहीं, 2019 की बात है. यानी कि जब ये पहली दफा बुक आई थी, व्हेन इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, तो एट दैट टाइम आई वाज टीचिंग इन अ कॉलेज. तो मेरी क्लास का स्टूडेंट था, इसी तरह से मैं क्लास में रीडिंग करवा रहा था, और उसने पता है इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया था? ये ये चार लाफ. लोटे. चार लोटे. चार लोटे. चार लोटे, और उसका नाम पड़ गया था क्लास में चार लोटे. तो मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं फातिमा भी इसको चार लोटे ना पढ़ दे. इट्स नॉट चार लोटे. ऑब्लिटरेट का मतलब है किल. ऑब्लिटरेट मींस टू किल. जी फातिमा बेटा कंटिन्यू करें. Charlotte, you really must not be morbid. We have got to deal with the world of fact. And if this country is going to maintain her position in world, she will have to use every device she can employ to keep her there. I consider that I am performing highly. Here the word she is used for country. ठीक है. कंट्री के लिए जो है ना वो she का वर्ड यूज हुआ हुआ है. ठीक है. अच्छा चलें. I am performing highly patriotic act in offering this discovery to my country. Now listen my means of my formula. We can make a bomb, a big bomb, not
one of those little footling wings that German used to drop on London, but an enormous bomb full of corrosive gases which will be dropped from a powerful aeroplane or airship that has not been settled yet. But it's not really my job. Now, then the next year breaks out. Okay. Miss Meldon, the next war. Hmm. Yes, Corey, continue. yes, I should say Hmm. we have another in 20 or 30 years. We Wouldn't would you? have. We would Not have. more. We would We have. would. Not Okay. more than 50 anyhow. Well, when it comes, our ultimatum Yes, will ultimatum. consist of a number of airships or airplanes dropping these big bombs on the country which were at war. Hmm. Just the We just are. the way the Japanese. फातिमा, फातिमा मेरे बच्चे, इट इज वी आर, वर नहीं है ये जो ऊपर छोटा सा एक टिड्डा सा अपॉस्ट्रफी है, ये नजर नहीं आ रहा आपको? Yes, sir. ये इट इज वी आर। अल्टीमेटम होता है द लास्ट अटैक, द फाइनल अटैक, ठीक है? अल्टीमेटम वार्निंग को भी बोला जाता है, और द लास्ट अटैक, द द फाइनल अटैक, द फाइनल वार्निंग, डेडलाइन। यस, गुड अहमद, डेडलाइन। जी, ओके। चलो फातिमा, यहाँ तक पढ़ो, फिर उसके Japanese बाद declare यहाँ तक पढ़ो, तब तक आई होप के सारे घर घर वाले जाग जाएंगे, तो फिर उसके बाद मैं किसी और को बोल Japanese declare war. दूँ। Japanese declare war on the Russia by blowing their ships to pieces. Only ours will be much more effective than that. The Japs only sank a few ships. We will utter obliterate whole cities, perhaps a whole nation. ओके, यहाँ से जैप से मुराद है Mrs. जैप, Meldon, yes. जैप से मुराद है जैपनीज। कह रहे हैं कि जैपनीज जो थे उन्होंने तो रशिया के कुछ जहाज जो थे वो तबाह किए थे। वी विल अटरली, अटरली मतलब बैडली, वी विल अटरली ऑब्लिटरेट होल सिटीज, परहैप्स अ होल नेशन। हम ऐसा बम बनाएंगे कि पूरी की पूरी नेशन जो है वो हम तबाह कर देंगे। और ये याद रखें, ये कौन सा टाइम है? ये 1919 का टाइम है, ठीक है? 1919 का टाइम है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो एंड हो रही है, और सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुई थी? 1948 से 44 तक, सॉरी 1938 से 44 तक, या 39 से 44 तक, या 38 से 44 तक, 45 तक। सो दैट इज द रफली पीरियड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में फिर जो यूएस था, यूएस ने फिर जापान के ऊपर जो थे वो दो बम्स जो थे वो फेंके थे, ठीक है? अच्छा, चलें अब फातिमा के घर वाले, आई होप के फातिमा की आवाज़ से जाग चुके होंगे। तो अब फातिमा, देर इज़ नो मोर पर्पस ऑफ कि हम फातिमा को ही पढ़ाते रहें, क्योंकि मकसद ये था कि घर वालों को जगाना। तो अब हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास एक दूसरी फातिमा है, अब हम उसके घर वालों को जगाते हैं। फातिमा तो जहरा। Sorry, when this bomb falls, the explosion will devastate a wide tract of the district in which it falls, and at the same time will release a powerful spreading gas without color or smell, which will spread over a wide area and poison every person who inhales it. यस, हु They इनहेल। want एक मिनट पुत्र, एक मिनट। डेविस्टेट का मतलब डिस्ट्रॉय, और इनहेल का तो आपको पता ही है ना कि इनहेल का मतलब क्या होता है, टू टेक द ब्रेथ इन। तो मतलब वो कह रहा है कि इसने जो बम बनाया है वो क्या है, कि उसमें वो कह रहा है कि उसमें एक पावरफुल गैस होगी, इट विल रिलीज अ पावरफुल स्प्रेडिंग गैस, और उसकी स्मेल से जो है ना वो, मतलब एक तरह से कहने कि उसने जो वेपन बनाया है, यू कैन कॉल इट अ बायो वेपन। बायो they वेपन समझ, want to आई होप एवरीवन नोज द बायो वेपन्स, ठीक है?
Okay, carry on. They won't know they have inhaled it until they see their bodies rotting, and nothing will save them. Then, with a single bomb, we could wipe out the population of a city as big as Manchester. Single bomb Charlotte. Hmm. Mrs. Meldon, but that would mean everybody, men and women and children. Corey, oh yes. After all, nowadays there is no logical distinction between a civilian and a soldier. What's the difference between a girl who makes munitions? Munitions means the weapons, जो असला होता है, असले के जो चीजें वगैरह होती हैं. And the man who uses them in the trenches. You know, Charlotte, it's a terrific thought to think that I can sit here at this table with a formula written out on those sheets of paper, which will enable a few men to go up into the air and wipe out a whole city, and I am the only man in the world who knows how to do it. Mrs. Meldon, aren't there men like you in other countries using their brains for the same purpose? Yes. Corey? Yes, but I don't imagine anyone will discover so powerful as a weapon as this. If I had made this discovery in 1914, the war would have been over before the end of that year, and there probably wouldn't be any Germans left now. There would be an extinct race. Mrs. Meldon, एक्सटिंक्ट का मतलब वैनिश्ड, वाइप्ड आउट, वो जो बिल्कुल नापैद नहीं हो जाती, जो बिल्कुल खत्म हो जाती है. तो कहते हैं कि अगर मैं 1914 में बना लेता तो ये जो जर्मनी है, तो जर्मनी तो खत्म हो जाता दुनिया के नक्शे से ही. जी. Mrs. Meldon, perhaps an enemy of this country might make a similar discovery, Henry, and use it on us. Corey, we'll have to take the risk of that. Anyhow, my discovery will be available to our people, and if a war does come along, we have only got to get our bomb drop on them before they get theirs dropped on us, and the trick's done. एंड द ट्रिक इज डन. वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने बना भी लिया तो जो पहले फेंकेगा बस वो जीत जाएगा, तो हम इस तरह करेंगे कि पहले फेंक देंगे. बुड्ढा बहुत शरारती है, बुड्ढा बहुत चालाक है और बड़ा डेंजरस बुड्ढा है. अच्छा, तो थैंक यू फातिमा. फातिमा, आई होप कि अब आपके घर वाले भी जाग गए होंगे. तो अब हम ऐसे करते हैं कि अब हम जगाते हैं फहद के घर वालों को. जी फहद. सर मैं पेज नंबर 219 से पढ़ना चाहूंगा, वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है. 219 से आगे से. यप यप. ओके चले, ठीक है. चले, जब जहां से आपने पढ़ना हो फिर मुझे बता देना. सर तो 219. पिछला सारा छोड़ देंगे. नहीं नहीं, मैं अपना बता. नहीं, वो अभी वो कह रहे हैं कि अभी आप मुझे ना बुलाएं, अभी किसी और को बुला लें. तो चूंकि जैनब बोल पड़ी है, तो वो कहते हैं ना, जेड़ा बोले वही कुंडी खोले. तो बस अब जो बोल पड़ा है वही अब आगे पड़ेगा. चलो जैनब. नो सर, आप उनसे पढ़वा लें, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ. नहीं पुत्र, वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से नहीं पढ़ना चाहता, मैं आगे से पढ़ना चाहूंगा. ओके सर, ओके. चलें. मिसेस आप मेल्डन, इतना ऊंचा पढ़ो ना, कि इतना ऊंचा पढ़ो कि सहारा जाग जाए बस. ओके सर. Mrs. Meldon, I suppose it was someone like you who invented the kind of shell that destroyed Eddie, that obliterated him. Corey, rising and patting her on the shoulder. Now, बैट don't का मतलब होता है ऐसे थपकी देना. patting her on the shoulder. Now, don't go back to that subject. Charlotte, come over here by the fire and try to make a more cheerful view of life. Mrs. Meldon's. A cheerful view, my dear Henry. I sometimes wonder whether, in spite of your cleverness, you aren't really the stupidest man on earth. Corey, oh come. Mrs. Meldon, I'm not clever. It seems odd that I should be your sister. A quite ordinary, commonplace woman with nothing in my life but my love for my husband and my son. But when I hear you telling me to take a broad statesman like view of my son being blown to pieces, I begin to think that you are a fool.
Henry, just a dull, unimaginative, bloodless fool. And when you ask me to rejoice because you have invented a bomb that will destroy a whole city in a few minutes, I think you are mad, wickedly, horribly mad, Yes, Corey. she is now expressing her anger. पहले आपने देखा है कि शी वाज जस्ट अ बिट सेंटिमेंटल, लेकिन अब उसको सही गुस्सा आ रहा है और वो अपने भाई को वो कह रही है कि यू आर अ फूल और यू आर अ ब्लडलेस फूल, यू आर डल, यू आर अनइमेजिनेटिव एंड यू आर मैड। विकेडली, विकेडली, विकेड बोलते हैं बुरा, एक जो गंदा सा आदमी होता है उसको कहते हैं इज अ विकेड मैन, वो बहुत गलीज किस्म का बंदा है। तो कहते शी इज सेइंग कि यू आर मैड, यू आर विकेडली हॉरिबली मैड। ठीक है, तो मतलब सही उसको उसको वो गालियां निकाल रही है अब। जी। This isn't good for you, Mrs. Meldon. Oh, yes, it is. I go back now to the very beginning and I think of Tom and me, very young and foolish, I suppose, but very happy too, Henry, and of a queer player and fright when we knew that अब Eddie was क्लियर, क्लियर coming. मींस, क्वेयर मींस यूनिक, डिफरेंट। ठीक है जी। And I think too प्राइड, of प्लेजर तो आपको पता है ना, हैप्पीनेस। फ्राइट मींस यू नो फियर। आवर प्लेजर एंड फ्राइट व्हेन वी न्यू दैट एडी वाज कमिंग, कि वो जो कहती है कि जब हमें व्हेन वी एक्सपेक्टेड आवर चाइल्ड, तो हम वो जो जब आपको जब पेरेंट बन रहे होते हैं ना, तो आपको खुशी भी होती है, साथ ही साथ आपको एक खौफ भी होता है कि यार बच्चा ठीक हो, बच्चे को कुछ हो ना जाए, यू नो दैट काइंड ऑफ फीलिंग, शी इज टॉकिंग अबाउट दैट। and I think too of myself, sometimes at night, awake with Tom lying asleep beside me. But and how I thought about the little child I was going to bear him, and how I loved it and loved him for being its father, and how sure I was that it would be a boy. I was frightened to sometimes because I thought I might die and never know my son, who would grow up and have no knowledge of me. And then he was born such a dear little clutching child, so terribly dependent on me. Tom was very pleased and proud, but never so pleased and proud as I was. We both watched him grow. You know how handsome he was. Corey, yes, he was a good-looking lad. Mrs. Melden, and we made plans for him. He was to be great and like people did like him. Even you liked him, Henry, didn't you, Corey? Yes. थैंक यू, Uh, थैंक यू जैनब, जैनब थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। ओके, आफ्टर जैनब लेट्स मूव टू इरम। जी इरम। लैड मींस चाइल्ड, लैड बच्चा, लैड बच्चे को बोलते हैं। इरम। Yes, sir. ओके, आपने पूरा पोइटा जगाना है, ठीक है। Yes, sir. ओके, चलो। वो ज़ैरत तक आपकी आवाज जानी चाहिए, इधर से ज़ैरत तक, उधर से वो जो क्या उसको बोलते हैं, मुस्तांग तक आपकी आवाज जानी चाहिए। चलो। Yes, sir. Corey, yes, he was a good-looking lad, Mr. Meldon, and we made plans for him. He was to be great and liked. People did like him. Even you liked him. Henry did not. You, Corey, yes, I like him. He was an attractive boy, but did not you think, Mr. Meldon? And then he was ill. You remember how we will thought that he would die, and Tom, who never could express himself very apt, Aptly. aptly, went about as if he were sudden. I cannot tell you what I thought then, Henry. I just cannot tell you. But oh, I prayed for him. Henry prayed for him so that your whole mind was a prayer. Well, he got better and seemed to grow stronger. And at school he did very well. I I can see now the first time he played in a cricket match, very pleased with his placed With his blazer. blazer.
यस, blazer and स्पोर्ट्स शर्ट होती है ब्लेजर, ठीक है जी। and how excited he was when he come to tell me that he had made 10 runs. 10 runs he made, my little son, in his first cricket match. All the other boys of his age were वर were very respectful to him, and I was so glad when he let me walk about with him just as if he had not ha- uh, had not had a tri- uh, triumph. ट्रायम्फ, ट्रायम्फ, triumph. And Tom was ट्रायम्फ, faithful. ये है ट्राई अम्फ, Triumph. ठीक है। And Tom was faithfully pleased. फ्राइटफुली प्लीज टू, Frightfully pleased to, and give him a सॉवरेन, सॉवरेन, sovereign. सॉवरेन मतलब इस तरह से क्या, इनाम, इनाम के तौर पे उसने कुछ सिक्का शिक्का या कुछ इस तरह को दे दिया, कुछ रिवॉर्ड। Her tears overcome her, and she raises her hands to her lips in a gesture of grief. जेस्चर, जेस्चर ऑफ ग्रीफ, My little जेस्चर ऑफ ग्रीफ की जैसे वो gesture of grief. इस तरह आप करते हैं ना, ऐसे अपना वो गम, गम के लिए आप इस तरह से हाथ रखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड जेस्चर ऑफ ग्रीफ। अच्छा, चलें, थैंक यू इरम। ओके, आफ्टर इरम लेट्स मूव टू कलसूम। जी कलसूम। Yes, sir. Corey, this is distressing you, my dear. Don't don't talk about it anymore. Miss Madden, recovering herself. He had not been at Oxford long when the war began, and then And the he war went began. off. War began. War began, and then he went off and enlisted. We did not know whether to be proud of him or to be angry with him, but chiefly we were proud. I loved him in his clumsy Hmm. clumsy uniform and his great proud boots, just as much as I loved him later on Hopper's uniform, and Yes, when he clumsy went means funny. Clumsy is something that is funny looking. ठीक है। off, the friends tried to be worthy of my son and not to cry. It's frightfully hard to smile, Henry, but I did smile. I felt that was what Eddie would wish me to do, not to shame him before the other people, and so I smiled and made a little silly joke about the fear of the Germans when they heard of his arrival, but Arrival. I was arrival, but I was in uh, ter- Terror. ter- terror, Henry, and all the time that he was away, I was in terror. The sight of a telegraph messenger made my heart sink, and then उस he टाइम पे ना come home. टेलीग्राफ होते थे, जिस तरह अभी फोन आते हैं, टेलीग्राफ होते थे। तो कहती है कि मुझे कोई टेलीग्राफ मैसेंजर नजर आता था तो मेरा दिल डूब जाता था कि कहीं मेरे बेटे की मौत की खबर ना हो। मतलब वो बता रही है कि अपेरेंटली तो आई यूज टू स्माइल एंड आई यूज टू बूस्ट कि मेरा बेटा फौज में है, बट अंदर ही अंदर मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। हर वो जिस तरह सुल्तान अब्दुल हमीद के ड्रामे में होता है टेलीग्राफ। किस ड्रामे में? सुल्तान अब्दुल हमीद। यार इस तरह के ड्रामे मैंने देखा। सही है, उसमें वो भेजते हैं टेलीग्राफ ना, वो ठीक है। उसी जमाने का 19 में। यस, यस, बिकॉज एट दैट टाइम वो इंस्टाग्राम और इस तरह की तो सेल्फी तो नहीं होती थी ना, कि वो वहां से सेल्फी भेज रहे हैं कि मामा फीलिंग हैप्पी एट द बैटलफील्ड, इस तरह से सेल्फी बना के तो नहीं भेजते थे ना। अच्छा, चलें, कैरी ऑन। And then he come home on his first leave, and my little son was not my little son and anymore, but a
strangely ground man young to look at but full of ex- uh, ext- extraordinary Extraordinary knowledge. extraordinary knowledge. I felt shy with him. He had seen so much and now so And much knew so and much. then And knew so much. eh, अब यहाँ पे ये भी आपको बता रहे हैं कि वॉर कैसे ट्रांसफॉर्म करती है, कि वॉर जो है वो बंदे को कैसे तब्दील कर देती है, कि वो छुट्टी पे वापस आया है तो ही इज नो मोर अ चाइल्ड, ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज, ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। जी। and and knew so much and then I think I felt prouder of him than ever before because he was a man and I could depend upon him. We were very happy during that leave. Henry so happy that I hardly had time to be miserable because it would so soon be over and when he went back alt, alto although alto I cried a although little when although although al- although I cried a little when he was not looking. I did not mind so much as I touch I should because I per- uh, persuaded myself to believe that he would not be killed when he had his second leave and was a captain. I was captain sure, captain Captain, I was sure that he would come home to me quite safe. Even Tom, who had always felt we should lose him, began to believe that he had come he home would come again, but would come home again. he would come home again, but he did not immediately. When he got back to France, he had to go into the into the line, and 8 days later he was killed, just oblit- uh, obliterated, as you Obliterated. say, oblit- obliterated, as you say, by men who had never seen him, who did not even know that They that had killed. uh, they had killed him, and all my years of love and hope and desire and pain gone. I did nursed I him, had and I had I had I had nursed him and cared for him and taught and taught taught him him lessons. little lesson and been proud of him. And then in a moment, by my beautiful son was ob- obli- obliterated. Henry, there is a slight pause while she recovers herself. You see, don't you, Henry, that I cannot take a broad view of that. I can only see my son is body uh, multi- Mutilated. mutilated and destroyed. That is all. Okay. Thank you, Kulsoom. Okay, Marwa. Marwa Khalid. मरवा सो गई है। ओ मरवा, 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 मरवा। यस सर। ओके, मरवा जाग गई है। देखो मैंने जगा लिया मरवा को। चले पुत्र यहाँ से सर पढ़ें। मैं जाऊंगी। पक्की बात है? यस सर। अच्छा ये बताओ, मुइज के टाइम पे जो है वो इंटरनेट क्यों खराब हो जाता है? पता नहीं सर। आज आपको पता है, आज मैंने कॉल भी की थी ड्यूरिंग द क्लास। जी मुझे पता है। हाँ, कह रहा था इंटरनेट खराब है। मैंने कहा मेरी आवाज से वापस, मुझे मेरी अपनी आवाज इतनी क्लियर सुनाई दे रही थी फोन पे, मुझे कहता है सर मेरा इंटरनेट खराब है। चेक करो सर इसके मैंने बाद। उसको बोल दिया था कि तुम ऐसे मत करो, आराम से चुपचाप क्लास लो। मैंने उसको वार्न कर दिया था, लेकिन छोटा सा पिद्दा सा है और उसकी चालाकियां चेक करो, मुझे कहता है नेट खराब है। सर इसका यहाँ के सर को तो हम कर सकते हैं, टीचर्स को ऐसे बुद्धू बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सर्स को नहीं हम बना सकते बुद्धू।
Yes, that's true. क्योंकि That, हमारी मॉम ने हमें बताया हुआ है कि पाकिस्तान के सर कैसे होते हैं, तो इसलिए हमें पता है। क्या बताया हुआ मॉम ने? कि पाकिस्तानी टीचर्स क्या होते हैं? चालाक होते हैं? हम्म? इस- ओके, असल में पाकिस्तानी जो टीचर्स होते हैं ना, उनका वास्ता पड़ता है तरह तरह के नमूनों से। तो पाकिस्तान में जिस तरह के स्टूडेंट होते हैं ना, वो एक शरीफ शरीफ टीचर को भी चालाक कर बना देते हैं। टीचर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट की क्या साइकोलॉजी होती है और स्टूडेंट किस तरह चीजें कर रहा होता है। चलें, वेल एनी हाउ, मरवा बेटा यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। yes, coral wealth of ऑफ कोर्स, of course, I quit क्वाइट, see your points of view. क्वाइट, आई क्वाइट। Okay. Um, points of view. It is hard. It is hard. I admit that, but we have to keep our feelings under control. And after all, they're the देयर इज द cons consolation, consulate the देयर इज द edit consolation, did his consolation मतलब uh, तसल्ली, consolation mean तसल्ली, there is a consolation। to his country. I dare say he sir ये word क्या है? he accounted for He accounted for a good many Germans, Germ, Germans। वो कह रहे हैं कि Mr. Mel, I dare say he accounted for a good many Germans, कि उसने काफी सारे जर्मन्स मारे होंगे। ठीक है, ओके, कैरी ऑन। Mr. Melvin, that does comfort me, Henry. I can't get many any pleasure about out of thought that some poor German woman is suffering just as I am suffering. No, Harry, I feel that I would want to take side with her against a man like you, Corey, man like me, Mr. Melden. Yes, people with bold views, because you are such fool. Someone like me, not clever, create a beautiful things like my son, and you will all your clearness can only destroy it. That All your cleverness, yes. yes, That's why I think your cleverness can only destroying it. You're a fool, Harry. Corey. Of, uh, well of, well of, of course, well of course, Charlotte, you. I can hardly accept you to you to uh, appreciate, appreciate, appreciate my work, but I fancy that my countrymen, if they okay, fancy, I fancy means nettled, nettled का मतलब होता है कि गुस्से में, मतलब nettled, I was so nettled कि मतलब मुझे बड़ा annoyed हो गया ना। Well, of course, Charlotte, with your views, I can hardly expect you to appreciate my work, but I fancy that my countrymen, countrymen मतलब मेरे fellow citizens जो हैं, I fancy मतलब I think, I fancy that my countrymen, if they have any sense, will know how to value me. will know how to values me, will make my name now to the most arrogant man in the country. People will talk about the Corre boom boom Bomb, just बेटा as bomb, bomb bomb, बेटा ये bomb है, boom bomb नहीं। just as they used to talk about the Mills bomb, Mills Mill, bomb during the war. I shall have to ask for a
lump sum in payment of the invention, because royalty would pay me at all. Me, ओके, my, रुको, बरबर रुको। वो कह रहा है कि आई शैल हैव टू आस्क फॉर अ लार्ज लंप सम इन पेमेंट। लंप सम होता है कि मतलब वो आप कहते हैं कि यार अच्छा, जैसे वो होता है ना कि आप जाते हैं किसी रेडी वाले के पास, आप कहते हैं ये कितने फ्रूट पड़े हुए, ये सारे फ्रूट कितने के दोगे बगैर तोले। मतलब लंप सम अमाउंट वो होती है कि आप एक ना एक 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 एवरेज अमाउंट आप डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक एवरेज अमाउंट कि यार ये सारा मुझे इतने में दे दो, जितनी मूंगफली है ये सारी मुझे 5,000 में दे दो। तो दिस मीन्स कि आपने एक लंप सम अमाउंट पे कर दी है। और रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी बेसिकली होती है कि आपने कोई चीज बनाई है ना, तो आप इस तरह करते हो कि उसके सारे जो राइट्स होते हैं वो आप किसी को बेच देते हो। आप कहते हो कि ये मुझे इतने पैसे दे दो, ये आज के बाद ये पैसे ये आपकी मतलब ये चीज आपकी हुई। और रॉयल्टी में क्या होता है? रॉयल्टी में ना आप एक परसेंटेज तय कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो कोई राइटर है उसने किताब लिखी है, तो एक तो है कि लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट में ये है कि वो कहता है कि अच्छा किसी पब्लिशिंग हाउस को वो कहता है कि मुझे आप 1 करोड़ दे दो और ये किताब आपकी, आप इसको बेचो जितने मर्जी से पैसे कमाओ। रॉयल्टी में ये होता है कि आपने किताब लिखी है, आप एक पब्लिशिंग हाउस को देते हैं और आप उसको बोलते हैं कि जितनी कॉपीज बिकेंगी उसका 20% मैं लूंगा या 30% मैं लूंगा, तो वो रॉयल्टी होती है। ठीक है, चलो कैरी ऑन। got I royalty on each of his bombs, but then they were small They and were small. hundred of thousands, They were small small. and hundred were Okay. small and Okay. hundreds of Okay, thousands मरवा। of them. ओके मरवा, रदाइमा रह Yes. गई है। रदाइमा से मैं थोड़ा 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 बाद में पढ़ाता हूँ। रदाइमा, नीनो तो नहीं आ रही पुत्र? No, sir. पक्की बात है? Yes, sir. चलो चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा खुद पढ़ता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको दूंगा, ठीक है? ओके, सो ही सेज दैट माय बॉम्ब्स विल बी बिग एंड वन ऑफ देम विल सफाइस। सफाइस मींस विल बी सफिशिएंट फॉर अ सिटी। यस, आई शैल हैव टू आस्क फॉर अ लार्ज lump sum now that they are spending several million pounds on a battleship that is generally believed to be useless. I am entitled to ask for a very large sum for my bomb which will certainly decide the war. कह रहे हैं कि जो हमारी जो आर्मी है वो बैटल शिप्स के ऊपर इतना पैसा लगा रही है और वो बिल्कुल यूजलेस हैं, तो मेरा बॉम्ब तो चूंकि ज्यादा वैल्यूएबल होगा तो मैं उसके लिए ज्यादा पैसे मांगूंगा। आई वॉन्डर हाउ मच आई ऑट टू आस्क फॉर शार्लेट, हाउ मच ऑट आई टू आस्क फॉर। कह रहे हैं मैं कितने पैसे उनसे मांगूं? दे वॉन्ट गिव मी व्हाट इट्स वर्थ, दैट्स एब्सोल्युटली सर्टेन। कह रहे हैं कि वो इतना तो मुझे गवर्नमेंट पे नहीं करेगी जितनी इसकी एक्चुअल वैल्यू है। दे माइट पे अ क्वार्टर ऑफ अ मिलियन, वो हो सकता है मुझे क्वार्टर ऑफ अ मिलियन। क्वार्टर ऑफ अ मिलियन कितना होता है? क्वार्टर ऑफ अ मिलियन होता है मतलब 1 मिलियन जो है वो 10 लाख का होता है, तो क्वार्टर जो है वो कितना कितना होगा? वो 2.5 लाख होगा। ठीक है, सो दे मे पे मी अ क्वार्टर ऑफ मिलियन, यानी कि 2.5 लाख मुझे वो 2.5 लाख पाउंड्स वो पे करेंगे। शॉर्लेट, व्हाट वुड यू आस्क फॉर इफ यू वर मी, कि अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या मांगते? तो मिसेस मैरन कहती है कि आई शुड आस्क फॉर माई सन। Corey, no, 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 Charlotte, not again. Please, not again. We must think of the future, not of the past. I don't want to ask for too much because I shan't get it. And I don't want to ask for too little, though I'll probably get that anyhow. What do you think, Charlotte? Do you think it would be better to let them name a price? कहता है कि क्या ये है कि मैं उनको बोलूं कि चलें वो इसकी कीमत मुकर्रर कर दें। अब मतलब देखें कि he can clearly see कि his sister is getting emotional, लेकिन उसको अपने वो पैसों की पड़ी हुई है। मिसेस मेलन कहती है आई डोंट नो। कॉरे कहते हैं कि वेल यू माइट टेक अ लिटिल इंटरेस्ट इन द मैटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, दे ऑट रियली टू गिव मी अ लिटिल टू, सपोजिंग आई से अ कपल ऑफ 100,000 पाउंड्स एंड पियरेज। पियरेज क्या है? नवाबी। कह रहे हैं कि मुझे वो नवाबी भी दे दें, मतलब नवाबी एक ओहदा होता है ना कि आप किसी को नवाब बना देते हैं या आप किसी को कोई एक टाइटल दे देते हैं। तो कहते हैं कि मैं पियरेज भी मांगूंगा कि मुझे किसी इलाके का नवाब बना दें, और साथ ही साथ मुझे वो 100,000 की मतलब मैं 100,000 पाउंड्स के इतना मैं जो है वो कपल ऑफ 100,000 पाउंड्स जो है वो मैं उनसे मांगूंगा। मिसेस मेल्टन, व्हाई नॉट से 30 पीसेज ऑफ सिल्वर। सिल्वर मतलब खोटा सिक्का। कहते हैं कि तुम ऐसे करो 30 रुपए में, जैसे मतलब आप किसी को कहेंगे ऐसे करो तुम 30 रुपए में बेच दो। तो कौरे जो है ना उसको गुस्सा आ जाता है, कहता है कि रियली Charlotte, you are insufferable. You are absolutely insufferable.
Insufferable, नाकाबिले बर्दाश्त, unbearable. You are insufferable. You are absolutely insufferable. I put up with a great deal from you because you are in distress. But there are limits to endurance, you know. You haven't congratulated me. Even perfunctorily कि मतलब ऊपर मेरा दिल रखने के लिए तुम जो है वो मुझे मुबारकबाद दे देती. And you have made yourself and me thoroughly miserable. But this mourning over what can be helped, you have even made Hannah miserable. My dear Charlotte, I'm talking to you for your good. You really ought not to let your mind dwell on things in the way you do. It's not good for you, and it's very unpleasant for me and for others who associate with you. Your boy was killed, so were many other people's boys, but we cannot spend the rest of our lives in lamentation. Lamentation matlab dukh ya gum. I have my work to do. Mrs. Malden, your bomb? Corey, yes. Mrs. Malden, which will make the bodies of men and women and little सर children. आ गया मेरा पेज. Okay, यहाँ से? जी सर, मैं पहले ही कहा था ये मेरा होगा. Okay, 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 एडवांस बुकिंग थी मेरी. okay. Go for it. यस सर. Miss Melden, which will make the bodies of men and women and little children rot if it does not blow them into two pieces. Covey, the fortune of war, my dear Charlotte. After all, what does it matter to a man whether he is blown to pieces by a bomb or stabbed to death by a bayonet? As a matter of fact, the bomb is still more merciful of the two. It isn't any use being sentimental about these things. The purpose of war is killing, and the side which kills the most people in the shortest time is going to win the wars of the future. My bomb will enable those who possesses it to the conduct of war in a rapid and efficient fashion. No reasonable person can deny that I have performed a service to my country in inventing this bomb for its use, and even you, if you were not distracted by what you heard this morning and the fact that this is an anniversary of Eddie's death, would agree with them. Miss Melden, no one would you knows the secret of your invention, Harry? Bobby, no, not that I'm aware of. Miss Melden, if you were to destroy your invention, never reveal its secrets, thousands of boys like Eddie might live without fear of being destroyed. Covey, oh, I don't know. It's fantastic thought that, but there's nothing in it. Other people will invent things even deadlier than my bomb. Miss Melton, but Henry, if you were to suppress your invention, Covey, suppress it. Miss Melton, yes, if you were to destroy your formula and people were to know what you would done, perhaps you would do a great deal to change people's heart. Covey, my dear Charlotte, most sensible people would think I would gone off my head. A few cranks and religious maniacs might praise me, but the average person would think I was a fool, besides being damned unpatriotic. Okay, Miss so Nolan, pranks. Pranks means you know the nutheads जो पागल होते हैं, religious maniacs. Maniacs भी again वही जो शिद्दत पसंद लोग होते हैं. ठीक है? Okay. रदायमा के लिए थोड़ा सा छोड़ देना. sir, पढ़ ले रहा था मैं. Yes, you can carry on, but leave some portion for Radaima because it is, I think, the Okay. second. Yes, sir, ये तो एंडिंग है. उसके बाद प्लॉट खुल जाएगा. Miss Yes. Melden, Henry, I beg you to destroy the invention. Corey, you what? Miss Melden, I beg you to destroy it. Let that be a memorial to Eddie. Corey, my dear Charlotte, I begin to believe that grief has unhinged your mind. Destroy my invention. Miss Melden, your bomb will destroy a life. Henry, I beg of you to destroy it. Corey, rubbish woman, rubbish. Miss Melden, then I will destroy it for you. She goes to the table where the retorts are and turns the table over so that the retorts are smashed. Corey, Okay. what the hell are you doing? Okay, Taha. Okay, sir. Okay, thank you so much for this beautiful reading. And probably you have awaked everyone. Okay, Radaima.
Cody, what the hell are you doing, Mrs. Melvin? I'm destroying your foul invention. Cody, Tadaima? laughing. Yes, sir? Tadaima? थोड़ा सा इसको act करो ना. What the hell are you doing? Like, Okay, sir. Okay. Mrs. Melvin, I'm destroying your foul invention. Cody, laughing harshly. That won't destroy it. I got it all in my head. All that you've done, Charlotte, is make a mess on my floor. Damn city, I call it. He stoops down and begins to clear up the mess. Mrs. Miller, standing behind him. It's all in your head. Cody, of course it is. Anybody but a fool of a woman would have realized that making a confounded mess like this. Mrs. Mellon, it's all in your head. Cody, yes, yes. Don't keep on repeating yourself, but come and help to clear up this mess you've made. Mrs. Melton, Henry, won't you do what I asked you? Cody, don't be a fool looking around. Give me that cloth over there so that I can mop up this stuff. He continues to collect the pieces of broken glass, etc. While she goes towards the table where the cloth is. When she reaches the table, she sees a long knife lying there, and half unconsciously, she picks it up and looks. Corey, impatiently, hurry up! What on earth are you doing? Mrs. Melton, I'm looking at something. This knife. Corey, well, you can look at it afterwards. Fetch the cloth now. Here's Eddie's wreath under the table. You've made a mess of it too. Mrs. Melton, Eddie's wreath? She comes towards him. The knife is in her hand. Corey, yes. Mrs. Melvin, if you were to give up your invention, Henry, I wouldn't mind about the wreath. Your offering would be better than mine. Corey, well, I shan't give up my invention for a lot of damn sentiment, not likely. Mrs. Melvin, it'll destroy life, Henry. Corey, what's that got to do with you? Give me that cloth. He snaps it out of her hand, but does not see the knife in her other hand. Mrs. Mother, you won't destroy it, Henry? Corey, almost in a snarl, no. Mrs. Melton, raising the knife above him, then with a queer moan of despair, she drives the knife into his back. He sways a moment, uttering a choking sound, and then clutching at the air, he pitches forward onto his face. She stands above him, looking down on his body in a dazed way. She is crying hysterically, and suddenly she stoops and picks the broken wreath. She holds it to her breast and stares distractedly in front of her. Mrs. Mother, Eddie, there, I had to, Eddie. oh. So she kills her only brother, and she does so to end the elements of war, to end the elements of destruction. So yes, ending was Father saying that ending was as satisfying as Shawshank's Redemption and as thrilling as Seven. Yes, you're right. You're right. It is not a good ending, Zainab. Why? सर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, इतनी लंबी थी और मुझे लगा पता नहीं क्या होगा इसमें. देखिए उसने अपने भाई को मारा है, मतलब a woman killing her brother just because his brother was getting out of the limits. Don't you think? सस्पेंस और थ्रिलिंग था ये तो, अनएक्सपेक्टेड. Yes, उसने अपने भाई को मारकर दुनिया को फसाद से बचा लिया. बिल्कुल अहमद, यू आर राइट. तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जैनब? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बस वो उसका बम बिक जाएगा और उसके पास पैसे कैसे आ जाएंगे, वो फेमस हो जाएगा, तो कहानी इस तरह एंड होगी? सर मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी. अच्छा. जैनब के इरादे जो है ना वो खतरनाक हैं, राइट? सर अगर यही होता तो फिर मैं और अहमद क्यों बैठते हैं यहाँ पे 2 घंटे के लिए? सही बात है. Well, I must be thankful to all of you for, I mean, it was a crazy wish of your teacher कि हम पूरा play इकट्ठा पढ़ें. It was my crazy wish, and you all supported me in this, and thank you so much. I mean, yes, I had to stay awake for an extra hour, and you also have to had to stay awake for an extra hour, but I'm thankful to all of you. I'm thankful to all of you for being supportive towards your own studies. I mean, इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं है, इसमें it's all your benefit. I did it for your own benefit, but you stayed awake, you participated in the class, and now we have been able to do that. Probably you won't be able to do that in your classes. Regular classes में mostly teachers they spend a month on this, but we have done it in one night, right?
and in a quite good way. I hope कि story सबको समझ आ गई होगी, किसी को कोई problem नहीं आई होगी. तो in tomorrow's class we will be in a position to do some of the technical aspects of play and what kind of questions can be there in the paper, and we will have all that kind of discussion in tomorrow's class. Yes, Sanab? Yes. Yes. So be signed. Okay. So any question or anything that you want to, if you have anything to express, any expressions, any feelings. कल रेड बुल लेकर जाऊंगा मॉर्निंग में क्लास में. Well, this is how it is. Okay. Okay. Anything that you want to add or anything that you want to ask? पाकिस्तान वाले बच्चे हैं, उनके तो पेरेंट्स जो हैं वो बार बार उनकी माएँ आके देख रही होंगी, अभी बेटा क्लास खत्म नहीं हुई, बस करो ना, बस आ जाओ ना, नींद का टाइम हो गया, सुबह आपने कॉलेज भी जाना है. और जो गल्फ वाले हैं उनकी तरफ अभी थोड़ा टाइम होगा. इसे वो तो खुश है कि हमारे बच्चे चलो तंग नहीं किसी कर अच्छे रहे हमें. काम हैं. जी जी जी, यही है. All right. Anything you want to लेकिन सर add or ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, इतना बड़ा हमने जो प्ले पढ़ा है इसके रिलेटेड? we'll do that tomorrow. कल हम जो है वो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, we will have all that discussion tomorrow. आंसर इसका वो क्या था, प्लॉट? इसका प्लॉट ये था ना कि वो बहन से मिलता है, फिर Yes, इसका बातचीत की प्लॉट. बात मार देती है. Yes, ये इसका प्लॉट होगा. As simple as that. जी अहमद. और हम जो ये स्टोरी पढ़ी है ये फिक्शन है या फिर रियल है? It is a fiction. It is a work of fiction. It is a work of fiction. सही है सर. ठीक है जी. Anything else? No? चलें जी. सर जी. सर वो कोटेशंस भेज दीजिएगा. I'll send that. I'll send that. ओके सर. Okay. Well, अटेंडेंस तो आज लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अटेंडेंस आप लोगों की वैसे ही हो गई है थ्रू योर पार्टिसिपेशन. मेरे ख्याल में मीरब नहीं है, बाकी सब हैं क्लास में प्रेजेंट हैं. जी ज़ैनब, यू वांट टू से समथिंग? No, sir. Okay. All right. So take care of yourself. See you tomorrow, inshallah. अल्लाह हाफिज. वैसे आज के इस एक्सपेरिमेंट से ये अंदाजा हो गया कि अगर किसी दिन और भी इस तरह से हुआ, मेरा ज्यादा पढ़ाने को दिल किया, तो मैं आपको इसका मतलब है 12 बजे तक बिठा सकता हूँ. सर हम लोग सोते लेट है, मतलब मैं तो लेट सोती हूँ. मतलब कभी इस तरह से होता है कि कोई टॉपिक इस तरह का आ जाता है कि जिसमें हमें ज्यादा बैठना पड़े, तो इसका मतलब है कि हम बैठ सकते हैं. दैट्स गुड. सर बैठ सकते हैं, हमारे तो स्टेमिना है. अच्छा, मेरे जितना स्टेमिना नहीं होगा आप में. सर मैं 2 बजे तक रात को जागती हूँ. मैं भी जागता हूँ. दैट इज द नॉर्मल टाइम व्हेन आई स्लीप. जी सर. ठीक है, मेरे जितना स्टेमिना नहीं आप होगा आप. मैं एवरेज बूढ़ा. कितने घंटे की नींद लेते हैं आप? हाँ, एवरेज की कितने घंटे की नींद लेते हैं आप, एवरेज? 4 hours, 3 to 4 hours. ओह, सर क्योंकि आप मतलब टीचर है ना, टीच करने से बहुत ज्यादा स्टेमिना बनता है, वो टीचर बोल के. टीचर कौन सा इंसान होता है? टीचर तो मशीन होती है ना. सर बोलने से बनता है ना बहुत ज्यादा, अगर आप बहुत ज्यादा बोले तो बनता है. क्या होता है? तो पता नहीं, बोलने से एनर्जी लूज होती है, तो अगर आपकी आदत हो तो फिर स्टेमिना बन जाता है. अच्छा, सही है. ठीक है बहन, ठीक है. सर मेरे साथ यही होता है. अब जैनब के साथ कौन बहस करे? इतनी सियानी औरत के साथ कौन बहस करे? नहीं सर, औरत है, वही जीतेगी कुछ भी करिए. यस, औरत, और वो भी इतनी सियानी. क्यों जैनब? सर अब मैं क्या बोल रही इस पर. हाँ. ओके, चलें जी, खुश रहें. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर.